साथ अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से आत्मा में रहते हुए सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में, परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम किए, कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इनको हीलिंग्स दी, कैसे छुटकारे दिए, कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े बड़े काम किए। तो आपने इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को आत्मा में रहते हुए सुनना है, क्योंकि जब भी लोग गवाही देने आते हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि जब हम चर्च में आए, हमने गवाहियों को सुना, तो गवाहियों को सुनने के बाद हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा। उसके बाद जैसे ही परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया, प्रेयर की, तो हमने चंगाई को पाया, हमने आशीषों को पाया, हमने डिलीवरेंस को पाया। एक बार तालियों के साथ सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सभी चर्च ब्रांचेस में भी सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम मनप्रीत है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले ये बहन वॉशरूम में गए और वहां पे फिसल गए अचानक से। सिस्टर आप बताइए, जब आप नीचे गिरे तो आपकी जो बॉडी का जो सारा भार था वो आपकी राइट बाजू के ऊपर पड़ गया, उसके कारण आपको क्या दिक्कत हुई उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो राइट बाजू हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो चुकी है और शोल्डर के ऊपर उन्होंने एक पट्टी दे दी, उसको आप बांध के रखते थे हमेशा उसको, और आप अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे उस समय। फिर घर में कैसे काम कैसे करते थे, कैसे मैनेज करते थे घर को फिर आप? ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਛੋਟੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। आप खुद एक स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी। और आपको जब आप वहां पे, जहां पे आप जॉब करते थे, वहां पे जाते थे तो वहां पे क्या बोलते थे जो साथ आपके काम करते थे लोग? ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਵੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਾ ਵੀ। क्योंकि जब हड्डी क्रैक हो गई, जब हड्डी टूट चुकी है, तो उसका मतलब कि उसको जो स्टेबल करना है, अगर उसको बांधना है तो उसको जहाँ तो प्लास्टर लगाना पड़ता है, जहाँ उसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर ही जाके वो हड्डी को डॉक्टर आपस में जोड़ते हैं। और ये बहन की हालत जो इतनी खराब हो चुकी थी, अपनी बाजू को उठा नहीं पाते थे, स्टाफ नर्स थे, और इसी कारण आपको जॉब में भी प्रॉब्लम आती होगी वहां पे जहाँ काम करते हाँ हैं जी आती सी ब्रदर। कैसे मैनेज करते थे वहां पे भी? ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਜੂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਬਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ आई ਸੀਗੀ। ਵੀ आपने जब आपके साथ ऐसा होगा, उसके बाद कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए आप? ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮਮਦੋੜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। और लगातार वो दवाइयां खाने को देते थे, ट्रीटमेंट देते थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी आपने करवाई लगातार, लेकिन इन सब चीजें कोई करवाने के बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं जी। और आप यीशु मसीह को जानते थे और इसी कारण आप लगातार परमेश्वर के ऊपर आपने फेथ रखा कि मैं यहाँ से चंगी होके जाऊंगी। आपने पूरा फेथ, अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। फिर 12 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब आप चर्च में आए तो क्या हुआ? कैसे आपको हीलिंग, कैसे चंगाई मिली आपको? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਜਮਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਮਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 12 मई 2022 को जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस समय परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की थी, आपने उस प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। रीढ़ की हड्डी के रोग, हड्डियों के रोग, हर तरह का रोग निकल आए आउट इन जीसस ने। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हो चाहिए आशीष तुम्हारी। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई, इस हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। और अभी आप चेक करके देखिए, जो आप पहले नहीं कर पाते थे, बाजू को उठा के घुमा के, जो आप पहले नहीं कर पाते थे, करके देखिए कि जब परमेश्वर ने आपको हील किया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और कितने समय से अभी आप बिल्कुल ठीक है? कितने
ਹੁਣ ਜੀ 20 दिन हो गए मैं जमा ठीक है उसके बाद कोई मेडिसिन कोई फिजियोथेरेपी नहीं करवाई नहीं आपने? जी। जो हड्डी टूटी थी वो जुड़ चुकी है? हाँ जी। भारी वजन उठा पाते हैं? हाँ जी, घर हाँ का जी। काम कर पा रहे हैं अभी पूरा? हाँ जी। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस healing के लिए, इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस भाई का नाम लखविंदर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। कई दिन पहले ये भाई काम करते समय इनका पैर फिसलने के कारण ये भाई सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जिस कारण इनकी सारी बॉडी का भार इनके लेफ्ट पैर के ऊपर पड़ा और इनके लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई और ये भाई लंगड़ा कर चलते थे या हॉकी स्टिक के सहारे चलते थे। ये भाई काम पर भी नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनकी तकलीफ डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। फिर अगले दिन इनकी फैमिली इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने इनके जब पैर का एक्सरे किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लेफ्ट पैर की हड्डी जो है वो टूट चुकी है और आपको 1 महीने तक प्लास्टर लगवा कर रखना होगा। इस भाई ने प्लास्टर लगवाने से मना कर दिया था क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रार्थना में बने रहे और मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और 9/6/2022 को थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं ब्रांचेस में देख रहा हूँ हीलिंग को, गुरदासपुर ब्रांच में हीलिंग को, बहुत सारी हीलिंग को देख रहा हूँ, डिलीवरेंस को देख रहा हूँ। जो लोग चल नहीं सकते उनको चलता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ व्हील चेयर को आप छोड़ रहे हैं, शिकंजों को छोड़ रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, हड्डी गोरों से आजाद हो रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी हील्ड। और इस प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया और उसी समय गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में ये मौजूद थे। प्रार्थना को ग्रहण करने के दौरान ही इस भाई को होली स्पिरिट ने छोड़ा और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिना सहारे के चल पा रहे थे और आज 11 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की कि परमेश्वर लोगों को ब्रांचों में भी छू रहा है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टिमनीज के लिए। इस बहन का नाम डिंपल है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। पिछले 28 साल से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स हो रहे थे। सिस्टर आप बताइए, जब दुष्टात्मा का अटैक आपके ऊपर होता था, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਔਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। आप जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो आपको ऐसा लगता था कि कोई भारी चीज, कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर बैठी है और उसके बाद आपकी आवाज जो थी वो एकदम से बंद हो जाती थी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ नहीं होगा। और आप जब रात को सोते थे तो आपको बहुत ज्यादा डरावने सपने आते थे, कुछ चीजें आपको नजर आती थी। क्या क्या होता था जब दुष्ट आत्मा रात को अटैक करता था? कौन कौन सी चीजें आपको नजर आती थी उस समय? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। और आप जब सोते थे रात को आपको डेड बॉडी, सांप, टॉयलेट, गंदी चीजें, कीड़े, ऐसी चीजें आपको नजर आती थी और आपको लगता था कि कोई साया आपके साथ साथ चलता है। जब दुष्ट आत्मा अटैक करता था आपको लगता था कि दुष्ट आत्मा के साथ गलत संबंध बनाता है। और जब सुबह उठे तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टूटी होती थी, थकी होती थी, कोई कामकाज नहीं आप कर पाते थे। और उसके बाद आप सारी रात जो थी आपको नींद नहीं आती थी, इसी कारण क्योंकि आपको हमेशा डर रहता था। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ नींद च सुती रहती सी कुछ समझ नहीं आता सीगा की हो रहा। और जब आप घर में रहते थे तो आपके परिवार के साथ हर छोटी छोटी बात के ऊपर आपका लड़ाई झगड़ा रहता था। आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी उस समय, घर में कैसा माहौल था उस समय? हाँ जी, घर दे विच बहुत बुरा हाल सी। मैं बच्चों नाल भी चिड़दी हुंदी सी ते गुस्सा चढ़दा। मेरे बच्चे बेटियां मैनूं मजाक करदियां जिद्दां तां मैं बहुत गुस्सा करदी हुंदी सी। मैनूं असी बिल्कुल पसंद नहीं और ना मैनूं मैं लोग किसी दे नाल ज़्यादा मिलना चाहुंदी सीगी। सोचदी सी हुण कल्ली ही रवां मैं, बस मैं नहीं ज़्यादा मिलना चाहुंदी। और धीरे धीरे आपके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई। आपकी बॉडी में क्या क्या होता था, कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सा रोग आपको लग गया उसके बाद? मेरी बॉडी विच जकड़न जिद्दां कि बहुत ज़्यादा जकड़न होण लगी सी। इत्थे भी सर्वाइकल दा पता नहीं की समझ नहीं आउंदा सी की हो रहा की नहीं हो रहा। बॉडी दे विच कुछ समझ नहीं आउंदा सी। डॉक्टर नूं भी डॉक्टर कहंदे रिपोर्ट दे विच कुछ नहीं आ रहा। और आपको ऐसा लगता था कि आपके जो सिर की नसें हैं वो फट जाएंगी? यस हाँ जी, क्योंकि आपका जो सिर पूरी तरह जब भारी हो जाता, जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, तब आपको उस समय नहीं पता था कि ये दुष्ट आत्मा की वजह से है। आपको लगता था कि शायद कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते थे। 2-3 डॉक्टर भी इन्होंने चेंज करके देख लिए, दवाइयां भी खा के देख ली थी, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनकी प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है और इसकी जो बीमारी है वो खत्म क्यों नहीं हो रही दवाइयों से। क्योंकि जो चीज दुष्ट आत्मा की वजह से, जो चीज जादू टोने की वजह से है, वो मेडिसिन से, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से वो कभी नहीं जाएगी। ना वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कभी वो सामने आएगी, ना वो रिपोर्ट में आएगी, ना वो एक्सरे में आएगी, ना वो एमआरआई में आएगी। क्योंकि जो चीज़ें शैतानी है, वो चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट्स में नहीं आती। और लोगों को लगता है कि शायद मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं वैसे ही, मेरे साथ कुछ रात को ऐसा होता, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन जब वो मसीह में आते हैं फिर उनको पता चलता है कि ये तो दुष्ट आत्मा के अटैक उनके ऊपर हो रहे थे। इसी वजह से जो उनकी लाइफ थी वो खराब होती जा रही थी। और आपके मन में हमेशा उस समय मरने के ख्याल आते थे कि मैं सुसाइड कर लूं। हाँ जी, मेरा बहुत मरन नूं मैं भी जी करदा सीगा भी कदे मैं लैन गड्डी दी लैन ते चल जावां, भी मर जावां। हुण मैनूं बस कुछ नहीं रह गया, मेरा खत्म है। मैनूं कोई समझ ही नहीं आउंदा सी। प्रभु दे विच चलदे चलदे भी मैनूं कुछ भी समझ नहीं आउंदा सी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? खामरा चर्च बारे मैनूं YouTube ते किसी ने दस्सिया कि खामरा चर्च च बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम ਹੁੰਦੇ ਆ। प्रभु दे लोक हील ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, डिप्रेशन ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ प्रभु ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ। और 6 फरवरी 2022 की मीटिंग को आप अटेंड कर रहे थे। उसमें परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए प्रेयर की थी, आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कर अभी बीमारियों को डांटो। मैं देख रहा हूं जादू उठोने की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली घोस्ट, होली घोस्ट रिलीज करो, होली घोस्ट फायर। और देखो क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस डिलीवरेंस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ गिर गई ਸੀਗੀ। और उसके बाद आपके ऊपर अभी 4 महीने 13 दिन हो चुके, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ उसके बाद? कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत खुश हाँ, प्रभु का धन्यवाद करदी हां कि इन्नी खुश हाँ अपनी जिंदगी दे विच। मैं बहुत समझ चुकी, सीख चुकी हाँ कि मैनू जीना सिखा दिता प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के दास ने मैनू जीना सिखा दिता। मैनू कोई भी बचना की समझ नहीं सीगी ते मैं हुण पवित्र आत्मा नाल भर के बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा दे विच अभिषेक दे विच भरदी हां ते पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करदा। हालेलुया, तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। पिछले 28 साल से, 28 ईयर से, अब इमेजिन करें 28 साल से जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, उनकी हालत कैसी हो चुकी होगी। सारी रात सोना नहीं, नींद नहीं आनी, डर लगना, बीमारियां शुरू हो जानी, इलाज करवाना कोई रिजल्ट नहीं, इधर उधर भागना कोई रिजल्ट नहीं।
28 साल से, और अभी आप 4 महीने 4.5 महीने के करीब आपको हो चुका है, पूरी तरह से आजाद है। पूरी तरह आजाद है, बहुत ਵਧੀਆ, बहुत खुश हैं अपने परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ। और तारीफ करें जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब 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 परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। आई एम सुनते गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टिमनी को। इस सिस्टर का नाम राजी है और इनकी गवाही ये है, पिछले 3 साल पहले जो है ये घर पर काम कर रहे थे तो अचानक से घर पे गिर गए, जिस कारण इनकी कमर के मन के जो है पूरी तरह से दब गए थे और उस कारण से जो है ये ना उठ बैठ पाते थे और ना झुक पाते थे, ना चल पाते थे। इनके जो है इतनी ज़्यादा असहनीय दर्द रहती थी, इनसे कोई काम नहीं हो पाता था। इवन रात को सोते समय भी इनसे करवट भी बहुत मुश्किल से जो है ये अपनी करवट लेते थे। तो टॉयलेट वॉशरूम भी ये अपनी फैमिली के सारे जाते थे और इसी वजह से ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे इनकी बीमारी बढ़ती गई, जिस कारण ये बहुत परेशान थे। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला और डॉक्टर ने कहा कि इनको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी और बेल्ट भी हमेशा लगाए रखना पड़ेगा। इन्होंने लगातार 3 महीने दवाइयाँ खाई पर इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने और भी 7 से 8 डॉक्टर्स को दिखाया और इन्होंने यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगवाए। इनके नर्व्स में जो है इंजेक्शन लगती थी, दिन में 3 बार जो है इन्हें इंजेक्शन लगाया जाता था, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इस बीमारी के कारण ये काफ़ी डिप्रेस हो गए थे और इलाज पर इनका 1 लाख रुपए भी खर्च हो चुके थे। इनका मन जो है सुसाइड करने को करता था। ये बीमारी से इतना तंग आ चुके थे कि इनकी कंडीशन को देखकर फिर इनकी फैमिली वालों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आए, गवाहियों को सुना, इन्होंने फेथ किया और इन्होंने ये विश्वास किया कि मैं भी ज़रूर हील होंगी और गवाही के साथ आऊँगी। और फिर 6 मार्च 2022 अनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 2 संडे होली कम्युनियन अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रेयर की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रेयर क्लिप को। कैच करो होली गोस्ट, बीमार कैच करो होली गोस्ट, व्हील चेयर वाले कैच करो होली गोस्ट, सारे व्हील चेयर के रोगी उठ जाओ, खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं। शिकंजों के रोगी उठ जाओ, खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं। इमरजेंसी सेक्शन जाओ, खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं, उठाओ लोगों को। उस समय ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और अपोस्टल जी के द्वारा किए गए प्रेयर्स को जो है इन्होंने अपने बैक में हाथ रख करके रिसीव किया। इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से बहुत गर्माहट महसूस हुई। इन्होंने अपने आप को साइड में जाके चेक किया तो ये उस समय पूरी तरह से हील हो चुके थे और ये आगे आए और इन्होंने अपनी गवाही को दी। तो आइए हम देखते हैं उस इंस्टेंट क्लिप को। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी को सुनेंगे। बहन रज्जी की गवाही आई है कि ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे क्योंकि इन्होंने कोई भारी सामान उठाया था तो रीढ़ की हड्डी के इनके मन के और नसें प्रेस हो गई थी। डॉक्टर ने इनको बेड लगाई और ये बहन पूरी तरह से 1 हफ्ते से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। लेकिन अभी भी जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की, इन्होंने वहीं पर गुरदासपुर ब्रांच में बैठे उस प्रेयर को रिसीव किया। इनकी बेल्ट उतरी, उसी वक्त खड़े होके उठ बैठ के जब चेक किया तो ये बहन आज पूरी तरह से कंप्लीटली परमेश्वर ने इनको हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। अब ये बहन उस दिन के बाद से बिल्कुल हील है, घर का सारा काम कर पा रहे। अब ये बिना सहारे के चल पा रहे, उठ बैठ पा रहे, झुक पा रहे और पूरे 3 महीने 13 दिनों से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके और अब ये ना कोई मेडिसिन लेते और ना ही इन्हें कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है। सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुरजीत कौर। कहाँ से आए आप? जलंधर तो। क्या गवाही है आपकी? ब्रदर मेरी गवाही है कि मेरी खब्बी बांह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਦੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਇਓ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। क्योंकि दर्द आपके बहुत ज्यादा थी। ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਂਹ 'ਚ। मेडिसिन खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई- आता था दिमाग में उस समय? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋੜ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦਵਾਈ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 5-6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 6 ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਪਾਪਾ ਦੇ। आइए पहले हम स्क्रीन पर उस प्रोफेसी को सुनते हैं। मैं एक हीलिंग को देख रहा हूं आपके राइट, आपकी बाजू के ऊपर, आपकी बाजू के ऊपर मैं एक हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी बाजू के ऊपर मैं एक हीलिंग को देख रहा हूं। मेरी तरफ से वो राइट है लेकिन आपका वो लेफ्ट है, और मैं उस बाजू को देख रहा हूं हील होते हुए। एक सिस्टर के अंदर हड्डी में ये प्रॉब्लम है और ये अजीब प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन से नहीं जा रही, ट्रीटमेंट से नहीं जा रही, इसका कोई हल नहीं, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ आपको छू रहा और आपको आजाद कर रहा राइट नाउ। और सिस्टर जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की, क्या फील हुआ उस समय? शॉक हुए आप? ब्रदर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई। मैं कहा मैं तो इदा सोचा भी नहीं सी, परमेश्वर तो मैं सिर्फ रो रो के प्रेयर की, परमेश्वर तू तो मेरे दिल की सच्ची मुच्ची बुझ लई आ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦਾ, ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। सब पहले तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होंठों को खोलते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी पहले परमेश्वर के दास से मिले थे? नहीं ब्रदर, मैं कभी नहीं मिली सी परमेश्वर के दास से। कभी बस कोई मैसेज किया हो चर्च कोई में? मैसेज में नहीं किसी किया, से कोई बात की हो? नहीं की परमेश्वर। जब परमेश्वर ने आपकी जो आपने प्रार्थना की रो रो कर खुदा के आगे, तो आपके हालात को परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। जब उन्होंने प्रार्थना पहाड़ से आपके लिए प्रार्थना की, प्रोफेसी हुई, तो आप बिल्कुल हैरान थे, शॉक थे एकदम से। हाँ जी ब्रदर, मैं बिल्कुल शॉर्ट हुई नहीं हो गई ज्यादा कि परमेश्वर तू मेरे दुख नु बच लिया, तू मेरे दुख नु दूर करता। हम जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उसके वचन में लिखा है आप लगातार प्रार्थना में रहते हैं। कहते हैं मैं लगातार मीटिंग भी अटेंड करती थी और प्रार्थना पहाड़ की जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई मैंने उसको भी अटेंड करना शुरू किया। दवाइयां खाई, मेडिसिन खाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, और घुटने टेक कर खुदा के आगे रोकर प्रार्थना की, परमेश्वर तू चाहे मुझे ठीक कर चाहे ना कर, पर आज के बाद मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खानी है। प्रार्थना में रहे और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अगले ही दिन जब प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना के साथ जुड़े तो खुदा ने इनकी बीमारी को अपने दास के ऊपर जाहिर किया और खुदा के दास ने इनके लिए प्रोफेसी की, और उन वर्ड को जैसे इन्होंने रिसीव किया, अगले दिन सुबह उठे, वॉमिटिंग आई और पूरी बीमारी उस दिन से बिल्कुल इनकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी। जो बाजू जे उठा नहीं पाते थे, फोल्ड नहीं कर पाते थे, उस दिन से पूरी तरह हील है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। इस बहन का नाम नीतू है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। ये इनके बेटे की गवाही है जिसकी उम्र 1.5 साल की है। जन्म से ही इनके बेटे के गुप्तांग का रोग हो गया था। इनके बच्चे के गुप्तांग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। इनका बेटा हर समय रोता रहता था। फिर इन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके बेटे की स्कैन की और बताया कि आपके बेटे के गुप्तांग में पानी भर गया है
और इसका ऑपरेशन करके पानी निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहन और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ये गुरदासपुर मीटिंग्स में अटेंड करने आते थे और वहाँ पे ये लगातार प्रार्थना में बने रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और 19/12/2021 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं देख रहा हूं ब्रांचेस पे परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा है और चंगा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बच्चों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और चंगा कर रहे हैं। जिन बच्चों में जमांदरू प्रॉब्लम है, किसी को रसौली की, किसी को पांव की, उस बच्चे के ऊपर अंगीकार करें। वो ऑनलाइन है, बैठा है, वो ब्रांचेस में है, वो यहां पे है। बोलो यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। और इस बहन ने इस प्रार्थना को अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर विश्वास के साथ ग्रहण किया। और उस समय ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और प्रार्थना ग्रहण करने के 2 दिन के बाद ये जब ये अपने बेटे को दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने जब इनके बेटे को चेक किया तो बताया कि आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, उसको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है और इस ब्रदर का नाम अमन है और इनकी उम्र अभी 17 साल है। और इनकी टेस्टमनी की बचपन से ही इस भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और जब इनको वो दौरे पड़ते थे तो इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती थी और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और ये भाई लगातार 3-4 घंटे बेहोश रहते थे। और जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके दिमाग में कीड़ा है और इस भाई को मेडिसिन खाने को बोला। इस भाई ने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और कई बार ये भाई हॉस्पिटल में एडमिट रहे पर ये भाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लगी और ये भाई घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, जिस वजह से ये भाई सिर्फ 2 क्लासेस ही पढ़ सके। 3rd क्लास में इनकी जो स्टडी है वो छूट चुकी थी क्योंकि जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी इनको मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे और इस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा निराश रहने लगे क्योंकि इनकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और ये हर समय रोते रहते थे और सोचते रहते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। इनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे और फिर इस भाई को टीवी के जरिए जो डीडी पंजाबी पे गल्ला जीवन दिया प्रोग्राम आता है उसके जरिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया और इनका विश्वास हुआ कि परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे। वो इतने लोगों को हील करते हैं, वो परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे। और फिर 5 मई 2016 थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रेयर की थी अनॉइंटिंग ऑयल के लिए कि इस ऑयल को लगाओ और मैं इस अभिषेक के द्वारा आपकी बीमारी को डांटता हूं। और उस दिन ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे और इस प्रेयर को इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया था और उस तेल को, उस अनॉइंटेड ऑयल को इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया और जैसे ही इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर उस ऑयल को अप्लाई किया तो इनकी बॉडी एकदम से पूरी हल्की हो गई और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से हील है उस मिर्गी के दौरों से। अब इन्हें कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। क्या गवाही आपकी बताइए, क्या हुआ था आपको? मेरे पथरी थी सर। कब से ये शुरू हुआ था? आप खुल के बताइए अपनी गवाही को। आपके इसके कारण आपको क्या क्या दिक्कत आती थी? मेरे सर रात को पेन बहुत होती थी, मैं सो नहीं पा रहा था और बहुत दिक्कत में था। और जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, दर्द होती थी गुप्तांग के ऊपर, तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे? जी। दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगवाए? जी इंजेक्शन लगवाए, बहुत हैवी डोज ली लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन आराम आपको कोई नहीं मिल रहा था? जी। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, कैसे चंगाई हुई आपकी? मैं गुरदासपुर क्रूसेड पे गया और वहाँ पर बास पे अटेंड की और जब मैं घर आया मुझे बहुत पेन स्टार्ट हो गई। 5 जून 2022 को जब सुबह आप चर्च गए? चर्च के लिए मैं तैयार हो रहा था और मुझे बहुत प्रेशर पड़ा और मेरे अंदर से बहुत बड़ा स्टोन निकला। अब देखें उस स्टोन को, ये कितना बड़ा है। और जैसे ही इन्होंने
ये नहीं कि ये चर्च गए थे, ये तैयार हो रहे थे चर्च जाने के लिए कि मैं आज चर्च जाऊंगा, और सुबह जब आप रेडी हो रहे थे तो अचानक से आपको एकदम से दर्द होनी शुरू हुई जी तो आप यूरिन करने के लिए गए वॉशरूम में जी। तो आपके गुप्तांग के जरिए से इतनी बड़ी ये पथरी बाहर आई जी। उसके बाद आपका पेट कैसा है अभी, कैसी है आपके? मैं कोई बिल्कुल हल्का फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कोई पेन नहीं है, कोई 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 पेन तकलीफ कोई नहीं है, दर्द नहीं है। कोई उसके बाद मेडिसिन नहीं कोई लिया मेडिसिन नहीं आपने? है। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कोई काम करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा तैयार रहता है कि परमेश्वर आपको हील करे, आपको चंगा करे। इन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं चर्च में आ गया, इन्होंने लिखा कि मैं चर्च में आना था, मैं घर में तैयार हो रहा था, मैं रेडी हो रहा था कि आज मैं परमेश्वर के घर जाऊंगा। और जो इनके पेट में इतने दिनों से जो दर्द रहती थी, इतने दिनों से तकलीफ थी, मेडिसिन खा ली, इंजेक्शन करवा के देख लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। जो तकलीफ वैसी की वैसी थी, बल्कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि अगर आप उस पथरी के साइज को देखें तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी जो पथरी थी इनके पेट के अंदर। और जैसे ही ये तैयार हुए कि मैं आज परमेश्वर के घर जाऊंगा, रेडी होते होते ही इनके गुप्तांग से वो पथरी जो थी वो बाहर आ गई। बिना किसी ऑपरेशन से परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर की तारीफ करें, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आई एम सुनते फिरोजपुर ब्रांच से ब्रदर गामा की टेस्टमनी को। इनकी गवाही ये है कि पिछले 10 साल से ये गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ये व्यभिचार में भी चले गए थे और ये भाई दिन में जो है 4-4 बोतल शराब पी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका नशा बढ़ने लगा। ये भाई सिगरेट, तंबाकू, शराब के साथ साथ इन्होंने चिट्टा, कुलीप, स्मैक, मेडिकल नशा, अफीम, गांजा का नशा भी करना स्टार्ट कर दिया था। ये भाई दिन भर अपनी जो है रूम में पड़े रहते थे और चिट्टे का नशा करते थे, गांजे से भरी हुई सिगरेट पीते रहते थे दिन भर। ये भाई एक पेंटर थे, बट अपनी सारी कमाई का जो है सारा पैसा ये नशे में उड़ा देते थे। और ये भाई इस कारण जो है इनकी जॉब भी चली गई और ये बहुत परेशान हो गए और ये नशा छोड़ना चाहते थे बट छोड़ नहीं पा रहे थे। इस वजह से इनके परिवार में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि ये बहुत ज़्यादा नशा करता है और कमाने की उम्र में जो है इस तरह से बेहोश बेहाल पड़ा रहता है। फिर ये भाई व्यभिचार में भी थे उस दौरान और इनके बाहर गलत संबंध थे। ये भाई सारी रात फ़ोन में बातें करते रहते थे और ये देर रात तक जो है ये घर नहीं आते थे। इस कारण इनकी फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये भाई अपनी लाइफ में अपने आप को जो है मार देना चाहते थे, खुद भी इस जाल से, नशे की जाल से ये छुटकारा पाना चाहते थे बट ये छूट नहीं पा रहे थे। फिर 27 फरवरी 2022 संडे मीटिंग अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस प्रार्थना के क्लिप को। मैं कमांड करता हूँ सारी दुष्ट आत्मा को जो यहाँ इस पंडाल में, ओवरफ्लोज में, ऑनलाइन ब्रांचेस, सारी दुष्ट आत्माएं जो नशे की, जादू की, टोनों की, पाप की हैं, मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूँ। होली गोस्ट। उस समय ये भाई फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने बाय फेथ उस सामर्थी प्रार्थना को जो अपोस्टल जी ने की उसे रिसीव किया अपनी बॉडी पे हाथ रख के, और इन्हें सडनली अपने बॉडी पे एक झटका महसूस हुआ। अब ये भाई 3.5 महीने हो चुके हैं उस नशे की दुष्ट आत्मा से ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अब इनको किसी भी प्रकार का नशा करने का मन नहीं करता। इस बड़े छुटकारे के लिए हम सब परमेश्वर की तारीफ करेंगे। जोर से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की महिमा करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रिया, कहाँ से हैं आप? जलंधर से। क्या गवाही है आपकी? मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जिसके कारण मैं रात को सोती नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं रात को ऊंची ऊंची उठ के रोने लगती थी। मेरी लाइफ में कोई नहीं था सिस्टर के अलावा, वो भी अकेली थी। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरी टेंशन बहुत रहती थी, उसे अकेले थे हम दोनों। अटैक के कारण आपको सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे? हाँ जी ब्रदर। जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो आके? हाँ जी ब्रदर। और आपको हमेशा
ऐसे फील होता था कि जैसे कोई परछाई आपके साथ रहती है, हाँ जी आपको ब्रदर, आवाजें लगा के बुला रही है हाँ जी ब्रदर, और आप हमेशा डरते रहते थे। हाँ जी। कैसा माहौल था घर में उस समय? आप घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सिस्टर भी डिप्रेशन में थी, मैं भी पागलों की तरह घर में घूमती रहती थी, खेलती रहती थी, ऊंची ऊंची चीखें मारती रहती थी। हमारे पड़ोसी भी कहते थे ये लड़की को पता नहीं क्या हुआ, कोई भी मेरे करीब नहीं आता था, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे करीब नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे मुझसे सारे। मेरे रिश्तेदार भी कहने लगे भी ये तो ड्रामे करती है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। आपको खेल आती थी, आप चिल्लाते थे, चीखें मारते थे, हाँ जी ब्रदर, और पागलों के जैसे आपके हालात थे उस समय। हाँ जी ब्रदर, और इन्हीं अटैक के कारण आप बीमार रहने लग गए थे। हाँ जी ब्रदर। क्या 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 बीमारियां थी? मुझे बहुत ज़्यादा फीवर होता रहता था, मतलब सारा दिन फीवर रहता था, बॉडी पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो गई थी, मेरे बॉडी एकदम गलनी स्टार्ट हो गई, फीवर, बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई, 4-5 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। बहुत अन्य जगहों पर भी लेके गए, लेकिन कई जगह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया मेरे पीछे। और आपके परिवार वाले आपके इन हालातों को देखकर बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर, बहुत सारी अन्य जगहों पर गए मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी ब्रदर, और फिर किसी ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया, हाँ जी, और आप चर्च आए। हाँ जी ब्रदर। 13 मार्च 2022 को ये सिस्टर चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर वो आत्मा, बोलो हर वो आत्मा जो मेरी जीवन में प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान ने भेजी है, वैरी ने भेजी है, अगले 5 मिनट तक उसको आग लगा दो। होली घोस्ट, होली घोस्ट। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ रिसीव करने के बाद? उस टाइम मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी में से जैसे कुछ चीज मुझे छोड़कर गई है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्री महसूस हुआ, बहुत हल्का महसूस हुआ। उस दिन से बाद मैं बिल्कुल ज़्यादा हील हूँ, मुझे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। उस दिन से मैं बिल्कुल हील हूँ, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सिस्टर भी बिल्कुल हील है, वो भी खुश रहती है, हमारी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। वो अटैक इनके ऊपर ही नहीं थे, इनकी सिस्टर के ऊपर भी थे। सेम दोनों सिस्टर्स, ऐसे हालात थे घर में जैसे पागल करते हो, बीमार रहते थे, हाई फीवर रहता था, दबाव पड़ते थे, आवाजें सुनाई देते थे, घर का माहौल ऐसे था जैसे पागल रहते हो यहाँ पर। और लोग भी इन्हें यही कहते हैं कि ये ढोंग कर रही है, कुछ नहीं हुआ है। रिश्तेदार भी इनको ऐसे ही बोलते थे। मगर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, वर्ड को रिसीव किया, क्योंकि वर्ड में पावर है, जो खुदा के दास के मुख से वर्ड निकले उनको विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें छुआ। और उस दिन से ये हर एक अटैक से बिल्कुल आजाद हैं। इनकी सिस्टर भी फ्री हैं, कोई बुखार नहीं रहता सिस्टर। अब आपको हाँ जी, हम बिल्कुल हील हैं, दोनों सिस्टर बिल्कुल हील हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं। कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? 3 महीने से बिल्कुल हील हूँ। सब तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम चरण कौर है। और इनकी टेस्टमनी के 2.5 साल पहले इस बहन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, और जिस वजह से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए, और जिसके कारण इस बहन को डर लगता था, और ये बहन अकेले भी कहीं जा नहीं पाते थे, और इस बहन को खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। और जब ये बहन चलते थे तो इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनके कोई पीछे दुष्ट आत्मा चल रही है, और इस बहन को दुष्ट आत्मा इनका नाम लेकर बुलाता था, और इनको सपने में गले लोग, सड़े लोग और जानवर दिखाई देते थे। फिर एक दिन इस बहन को लेडी के रूप में दुष्ट आत्मा दिखाई दी, जिसने अपनी मुट्ठियों को इस बहन की आंखों पर मारा, और जिस वजह से इस बहन की आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो गई, और जिसकी वजह से इस बहन को कुछ भी पता नहीं चलता था, और ये बहन अंधों की तरह करते थे और चलते चलते गिर जाते थे। एक बार
इस बहन का आंखों की कम रोशनी की वजह से एक्सीडेंट भी हो गया, जिस कारण इनके सर में चोट लग गई और इनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता था। और फिर जब इनको इनके फैमिली वाले डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इस बहन का चेकअप किया और इनकी आंखों पर चश्मा लगा दिया और इस बहन को उस चश्मे से भी कुछ दिखाई नहीं देता था। और इसी तरह से इन्होंने 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए और 50 से 60 हज़ार रुपये तक खर्च कर दिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी आराम नहीं पड़ा। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे। और फिर इस बहन को इनके पड़ोसियों ने खांबरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया, ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और जब भी ये अपोस्टल जी के द्वारा वचनों को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था कि परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे, परमेश्वर मुझे भी इस दुष्ट आत्मा से आज़ाद करेंगे। और फिर 22/5/2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग स्पेशल टीचिंग ऑन 4 क्रिएचर्स एंड होली कम्युनियन में जब अपोस्टल जी ने इस घोषणा को किया कि ए जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, गंदी आत्मा, कैच फायर, कैच फायर। और इस घोषणा को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और इस बहन की आंखों पर जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया तो उस समय ये अमृतसर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जब इनकी आंखों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया तो पूरी तरह से इनको वो साफ तरह से दिखाई देना शुरू हो गया, वो आंखों की बीमारी पूरी तरह से चली गई और वो दुष्ट आत्मा भी इनको छोड़कर चला गया। और 22 दिनों से ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से और आंखों की बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब तालियों के साथ परमेश्वर को थैंक्स दें इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस बहन का नाम रूही है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 7 महीने से इस बहन को चेस्ट का रोग हो गया था। सिस्टर आप बताइए क्या हुआ था, आपको प्रॉब्लम हुई थी? ब्रदर मुझे चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी छाती में रेशा जम गया था और उसके कारण आपको सांस जो थी आपको प्रॉपर नहीं आती थी। हाँ जी ब्रदर, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आती थी और मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। आपकी जो चेस्ट थी वो पूरी तरह से जाम हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर। ना तो आपके गले से प्रॉपर आवाज बाहर आती थी। हाँ जी। अगर कुछ खाते पीते तो क्या होता था फिर? ब्रदर मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। और जब आप खाते पीते थे डाइजेशन ना होने के कारण आपको उसी समय उल्टी आ जाती थी, वॉमिट आ जाती थी। और आप जब भी लेटते थे या कोई काम करते थे या इधर उधर भी जाते थे तो आपको सांस जो थी वो फूलने के कारण आप कोई भी काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी ब्रदर, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी और मुझे नींद भी नहीं आती थी बिल्कुल भी। कितने डॉक्टर्स को आपने दिखा दिया था? ब्रदर मैंने 4-5 डॉक्टर चेंज किए पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। मतलब इन 7 महीनों में जितने भी महीने आपको ये बीमारी रही, 7 महीने आपने 4-5 अलग अलग डॉक्टर चेंज कर लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको। जी ब्रदर। और इसी कारण जब आपकी बीमारी का कोई हल नहीं हो रहा था, दवाइयां ले लेकर आप थक चुके थे, फिर क्या आता था मन में कि कोई चंगाई क्यों नहीं मिली? फिर क्या दिल में क्या सोचते थे आप उस समय? ब्रदर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी सांस नहीं आती थी। मुझे सांस लेने में बड़ी ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और जब मैं दवाई खाती थी तो मुझे तभी नींद आती थी, वैसे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। और कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको चंगाई मिली फिर? ब्रदर मेरा अपोस्टल जी ने मेरा ले हैंड किया था कलीसिया में आके, और जिस दिन मेरा ले हैंड था उस दिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आज आपके दास मेरे लिए बात करे, आज आपके दास मुझे वर्ड दें, क्योंकि मुझे बिलीव था कि प्रभु के दास मेरे लिए बोलेंगे तो मैं सच में आजाद हो जाऊंगी। आप इस विश्वास से चर्च में आए थे कि अगर परमेश्वर का दास ने मुझ पे प्रार्थना की, जाए मेरे लिए कोई वर्ड दिया, मैं हील हो जाऊंगी। अब ये विश्वास था आपका? हाँ जी ब्रदर। और 8 मई 2022 को ये बहन चर्च में मौजूद थे, कलीसिया में खड़े थे और परमेश्वर के दास कलीसिया में गए और इस बहन के ऊपर हाथ रख के उन्होंने प्रेयर की। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाएं। चेस्ट प्रॉब्लम सुनो, पकड़ो इसको। चेस्ट प्रॉब्लम थी, मैं कहा अब नहीं थी। इन जीसस नेम थी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, आप कलीसिया में खड़े थे, जब उन्होंने हाथ रखा तो क्या हो रहा था आपको बॉडी पे उस समय? ब्रदर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एकदम मुझे ठंडक महसूस हुई और
अपोस्टल जी का जो हाथ था ना वो एक फ्लावर के जैसा था, फूल के जैसा था, इतना हल्का था ना उनका हाथ, इतना सॉफ्ट था और मुझे एकदम अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। और जो मेरी छाती पिछले 7 महीने से बंद थी, जाम थी, वो एकदम से मुझे खुल के सांस आ रही थी ब्रदर। और उसी समय आपने चेक करके देखा अपने आप को, भाग के आपने आगे आए थे आप अपनी गवाही हाँ देने जी के लिए, ब्रदर। आपने चेक करके देखा तो क्या हुआ उसके बाद, कैसे लगा आपको? ब्रदर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं अच्छे से भाग पा रही थी, चल पा रही थी। और जिस दिन इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उसी समय ये बहन भाग के आगे पुलपिट के ऊपर आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनके द्वारा इंस्टेंट दी गई उस गवाही को अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन के ऊपर अभी अभी आपने कलीसिया में जाके ले हैंड प्रेयर की थी। 7 महीने से इनकी जो चेस्ट थी वो पूरी तरह से जाम थी, इनको बिल्कुल भी सांस नहीं आती थी खुल के। और जैसे ही आपने हाथ रखा, एक बहन बता रहे कि वो हाथ ऐसा था जैसे बर्फ की तरह वो ठंडा हो और मेरे पूरी बॉडी में एकदम से ठंडक ये आई। वही नहीं जो कहते थे है, तो मैं बोल रहा था वही वाली है। यस पापा। और अपोस्टल जी अभी जैसे लैंड हुआ उसके बाद ये बहन आगे चल के आए, इनकी चेस्ट जो ब्लॉक थी, जो जाम थी, वो पूरी तरह से खुल चुकी है, सांस खुल के आ रही है, अभी ये पूरी तरह से हील हो चुकी है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? कितने दिन से? ब्रदर मैं 1 महीने और 11 दिन से फ्री हूँ। अभी आप जब चलते हैं या भागते हैं आपको कोई सांस नहीं फूलती? हाँ जी ब्रदर, कोई सांस नहीं फूलती और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती अब। आप चल के भाग के देखिए, तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और सिस्टर आपने भी भाग के अपने आप को चेक किया, आपको कोई चेस्ट में रोग नहीं है, कोई आपको हाँ जी सांस नहीं ब्रदर, चढ़ा? कोई सांस नहीं चढ़ा मुझे। अभी आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आज आप बीमारी के साथ आए हैं, अगर आपको लगता है आपको बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप छड़ियों के सहारे, शिकंजों के सहारे आए हैं, अगर आप आए हैं इन चीजों के सहारे, लेकिन हमारा विश्वास है कि जब आप आज जाएंगे तो आप इन चीजों को छोड़ के अपने कदमों के बल, अपने पांवों के बल खुद चल के जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए हर एक जन सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रितु है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये बहन रिटेल लाइन में प्राइवेट जॉब करते थे और साल 2019 में इस बहन ने अपनी जॉब से क्रिसमस की लीव मांगी, तो इनके हेड ने कहा कि अगर आप क्रिसमस की लीव लोगे तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये बहन ने कहा कि क्रिसमस परमेश्वर का बड़ा दिन है, मुझे लीव लेनी होगी, भले ही मुझे जॉब छोड़नी पड़े। और इस बहन ने जॉब छोड़ी और ये बहन जब नेक्स्ट डे चर्च आए तो 25 दिसंबर 2019 को क्रिसमस सेलिब्रेशन की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि न्यू जॉब्स 2022 में आपका वेट कर रही हैं, न्यू फाइनेंशियल वेज आपका वेट कर रही हैं, जितना अंधेरा होगा वो बल्ब उतने ही ज्योति चमकेगी, आप जगत की ज्योति हैं और 2020 चमकने के लिए तैयार हो जाओ, आप दुनिया में सबसे ज्यादा चमकेंगे। और इस बहन ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद इनको 2 दिन के बाद इनको एक जॉब ऑफर आई और इन्होंने इंटरव्यू दिया और इनकी सिलेक्शन हुई और इनके सीनियर ने इन्हें कहा कि आपको हमारे ब्रांड की सेल बहुत जो डाउन जा रही है, इस ब्रांड को तुम्हें अप लेकर जाना है। और इन्होंने जब परमेश्वर की दासी के वर्ड्स को ये याद करते थे, बीज बोने के बारे में जब वो बोलते थे कि आप जब बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, आपके कर्सेस को खत्म करता है। तो इस बहन ने जब इस वर्ड्स पे मनन किया, तो जब इन्होंने उनके ब्रांड की सेल का मतलब कि उसको करना शुरू किया, वो जो मुश्किल से 1 लाख होती थी उनकी सेल महीने की, वो 8 लाख तक पहुंच चुकी थी। और ये बहन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये कैसे हो रहा है। और ये मार्वलस परफॉर्मेंस के कारण इनकी कंपनी वालों ने इनको प्रमोट किया और इनको पर्सनल कैबिन के साथ ब्लेस किया। वहां पे जो 8 से 9 साल पुराने जो स्टाफ मेंबर भी काम कर रहे थे, वो सेम लेवल पे ही काम कर रहे थे, पर परमेश्वर ने इन्हें
बड़े फेवर के साथ ब्लेस किया है और आज वहां पे 365 स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ इसी बहन को संडे की छुट्टी मिलती है। परमेश्वर ने इनके हार्ट की डिजायर को पूरा किया है। इस बड़े फेवर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम सुमन है और इनकी टेस्टमनी है कि 23 साल पहले मैरिज के बाद इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए और इस बहन को रात को सोते समय दबाव पड़ते थे और इनकी जुबान तक बंद हो जाती थी और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और जब ये सुबह उठते थे तो इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती थी, जिस कारण ये बेड पर ही लेटे रहते थे और इन्हीं अटैक्स के कारण सुबह उठते तो इनकी बॉडी पे निशान पड़े होते थे और धीरे धीरे ये दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर बढ़ने लगे और इन्हें गंदे सपने आने लगे। और एक दिन इन्हें ड्रीम आया और इन्हें लकड़ियां दिखाई दी और सपने के अगले दिन ही इनके घर में किसी की डेथ हो गई। और ऐसे ही पहले इनकी बेटी की डेथ हुई और उसके बाद इनके जेठ की डेथ हो गई, जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और फिर 1 दिसंबर 2021 में ये सेम ड्रीम फिर से आया और ये रात को इनकी एकदम से आंख खुली और इनको खांसी आई और इनकी सांस एकदम से रुक गई और ये चीखें मारने लगे, जिस वजह से इनके परिवार वाले भी काफ़ी घबरा गए। और एक दिन ये YouTube चला रहे थे और इन्हें YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने ऑनलाइन चर्च के साथ ये जुड़े और इन्होंने ऑनलाइन चर्च को अटेंड करना शुरू किया, मीटिंग्स को देखना शुरू किया। और जब ये टेस्टमनी को सुनते थे तो इनका विश्वास बढ़ता था परमेश्वर पे। और 5 दिसंबर 2021 को ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में गए और परमेश्वर के दास ने यहाँ से इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। इस फायर के नीचे अपने हाथों को उठा लो और बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा आत्मा हमें छुए, सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कमजोरियां, जादू, टोना निकल आए। कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम। और उस दिन ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें डिलीवर किया उस दुष्ट आत्मा से। और उस दिन के बाद इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते, ये पूरी तरह से टोटली फ्री है उस दुष्ट आत्मा के अटैक से। इन्हें कोई गंदे सपने नहीं आते, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। फिरोजपुर चर्च ब्रांच के लिए अपने हाथों को उठाकर तालियों के साथ परमेश्वर को थैंक्स दें। इस भाई का नाम बलविंदर मसीह है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 5 महीने से इस भाई के ऊपर लगातार इवल स्पिरिट के, दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। ब्रदर आप बताइए कि इन 5 महीनों में जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था, क्या क्या आपकी बॉडी में होता था, आपके जीवन में क्या क्या चीजें हो रही थी उस समय? ब्रदर जी 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। और इसी कारण आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी। आप अपनी फैमिली के साथ लड़ते झगड़ते थे। हाँ जी। क्योंकि जो आपका स्वभाव था वो बहुत ज्यादा ऐसे हो चुका था कि आप किसी से भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। हाँ जी। क्योंकि आपका अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता था तो आप अपने आप से बाहर हो जाते थे। यस ब्रदर। और इसी कारण आपने जो जहाँ पे आप काम करते थे, जॉब करते थे, आपने जॉब पे जाना भी बंद कर दिया था। हाँ यस ब्रदर। फिर क्या असर हुआ उसका आपके जीवन के ऊपर? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਚਿੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ डिप्रेशन में जा गया ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ बाद। क्योंकि आपकी जॉब जो थी वो भी जा चुकी थी, आपके पास कोई काम नहीं था और ऊपर से दुष्ट आत्मा के अटैक आप हो रहे थे और इसी कारण इन्हीं चीजों को सोच के आप डिप्रेशन में चले गए थे और आप एक ही कमरे में बंद रखते थे अपने आप को। यस ब्रदर। हर
किसी से आप लड़ाई झगड़ा करते थे, यस ब्रदर, नई जॉब ढूंढते थे, लेकिन अगले ही दिन जॉब के ऊपर आप जा नहीं पाते थे क्योंकि आपका मन जो था उसी समय वो चेंज हो जाता था। यस ब्रदर। फिर जब आपको चर्च के बारे में पता लगा, आप लगातार चर्च के साथ जुड़ गए और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया कि मैं यहाँ से आजाद होऊंगा, डिलीवर होऊंगा। Yes, फिर brother. 27 फरवरी 2022 को जब ये चर्च में मौजूद थे, इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर से बात करो, खुदाबंद मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। मैं हर गुनाह को, पाप को, सब चीजों को छोड़ता हूं। मुझे यही होली स्पिरिट चाहिए जो तेरे अंदर था, जो तेरे दासों के अंदर है। वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, आज मुझे भरे, मैं यहां से खाली ना जाऊं। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? उसके बाद मैनू बॉडी च करंट महसूस होया, मैं पवित्र आत्मा इन्ना भर गया, बल्कि मैनू कुछ नहीं पता लग रहा, पवित्र आत्मा इन्ना टच किया मैनू। और आपके हाथों के ऊपर उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल आया, Yes, brother. पवित्र आत्मा से भर गए। Yes, और brother. जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की थी, एकदम से जब इनको बॉडी में एकदम से करंट महसूस हुआ, उसी समय ये भाग के पुलपिट के ऊपर आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस इंस्टेंट देखिए उस गवाही को भी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये बड़ी बिग मिरेकल दूतों ने छुआ इनके हाथों को। अपोस्टल जी, जेंट सेक्शन में सबसे आगे ये भाई बैठा था। हम देख सकते हैं ऑयल टपक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी बोतल इनके हाथों पे उंडेल दी हो। ओह जीसस, जिंदा न हूँ, जिंदा न हूँ, जिंदा न हूँ, जिंदा न हूँ। ऐसे दिख रहा है? कैमरा में दिखा रहा है कि नहीं? यस यस, दिख रहा है कैमरा में? यस यस। ओह जीसस, किन्नियां परौंठियां पक जाणगियां जनानी? अब भैणां नूं पता होना किन्नियां पकणगियां? 5? चलो तेल बचा तुहाडा, तारीफ करो जोर से। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठा के। और जैसे ही प्रेयर हुई उसके बाद से ये भाई अब पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से आजाद है। उस दिन के बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप बताइए उसके बाद कैसा आपका जीवन? उस तो बाद मतलब बिल्कुल सही है, मेरी नई जॉब भी लग गई है, ते घर च लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहता, बिल्कुल सही हो गया है। और कितने महीनों से आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? 3 महीने 21 दिन तो मैं बिल्कुल ही ज्यादा आजाद हो गया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है और इस ब्रदर का नाम जोनी है। और इनकी टेस्टमनी के 6 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से इनके लेफ्ट कान पर चोट लगी और उसके बाद इन्हें बहुत कम सुनाई देता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लेफ्ट कान का जो पर्दा है वो फट चुका है और इनके लेफ्ट कान से हर समय सफ़ेद रंग का गंदा पदार्थ निकलता रहता था, जिस वजह से ये भाई हर समय अपने कान में कॉटन लगा कर रखते थे और इनके कान में हर समय गंदी स्मेल आती थी और उस कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर थी। और ये भाई इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और फिर ये भाई ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इन्हें बोला कि आपका ऑपरेशन करके पर्दा न्यू डालना पड़ेगा, पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ये लगातार मेडिसिन खाते रहे पर मेडिसिन से इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनको किसी इनके रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया और 12 मई 2022 हाउ टू लिव इन होलीनेस थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था कि पेट के सारे रोग, कानों के सारे रोग, आंखों के सारे रोग, वो अंधी, वो गूंगी, वो बहरी, वो अशुद्ध आत्माएं निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी आंख कान यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और इस प्रार्थना को इस भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और उस समय ये भाई पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इनके कान में इनको गर्मी महसूस हुई और परमेश्वर ने इनको हील किया उस
फटे हुए पर्दे को परमेश्वर ने हील किया और अब ये भाई 1 महीना 7 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं उस कान की बीमारी से और परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को भी कैंसिल किया है। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर को थैंक्स दें इस बड़ी हीलिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं गांव धोगड़ी जलंधर से हूँ। क्या गवाही है ब्रदर जी आपकी? मेरी गवाही दुष्ट आत्मा से है कि मैं दुष्ट आत्मा से बहुत ज्यादा परेशान था। आपने बताया पिछले 12 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जी हाँ, मैं रात को सोते समय मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ते थे, गंदे सपने आते थे और जिन लोगों को मैं बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनके बारे में कुछ गलत विचार नहीं सोच सकता, ऐसे इंसानों के बारे में मेरे को गलत सपने आते थे। और आपको आवाजें सुनाई देती थी? जी हाँ, जैसे मैं चला जाता हूँ तो मेरे से पीछे खड़े कोई ऐसे आवाज मारता था जैसे दीपक बोलता था, तो मैं पीछे घूम कर देखता था, कोई खड़ा नहीं होता था वहाँ। और हमेशा आपको ऐसे लगता था जैसे आपके साथ कोई रह रहा? जी हाँ, मैं जब भी अकेले कहीं भी जा रहा हूँ मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है, उसकी चप्पलों की आवाजें मुझे सुनाई देती थी, उसका साया जैसे हो ऐसे महसूस होता था कि कोई आदमी मेरे पीछे चला आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा मगर उसका साया जरूर है मेरे साथ। आपको हमेशा ही आवाजें सुनाई देती थी, ऐसे लगता था जैसे चलने की आहट आपको फील होती थी हमेशा ही कि कोई पीछे पीछे आपके चल रहा हो और पीछे पीछे चल रहा हो, ऐसे महसूस होता था। आप पूरी तरह उस समय परेशान हो चुके थे? जी हाँ, मैं बिल्कुल परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है असल में। और फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे बड़े सिस्टर यहाँ खामरा चर्च में आते थे, उन्होंने मुझे बताया, बहुत बार बताया मगर मैं इग्नोर कर देता था बार बार। और आप उनके कहने पर चर्च आना लगातार शुरू किया आपने, मीटिंग अटेंड करते रहे, प्रार्थना को सुना, लोगों की जिंदगियों में जो तब्दीली हुई, गवाहियों को सुना, कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को बदलता है, विश्वास बढ़ा आपका, लगातार चर्च के साथ आप जुड़े रहे। 26 मई 2019 को ये भाई चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि होली गोस्ट फायर को फेंको बीमारों के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर। इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, प्रार्थना की। उसी समय जैसे आपने उस वर्ड को रिसीव किया, क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी लाइफ पूरी बदल गई है, मेरे विचार बदल गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक मैं चर्च नहीं आता था, मैं अपनी सिस्टर के अलावा किसी सिस्टर को सिस्टर नहीं बोलता था, मैं मैडम या कुछ भी उनका नाम लेके बोलता था। मगर जब मैंने वो प्रार्थना रिसीव की उसके बाद मेरे शब्द बदल गए। मैं आज से उसी दिन से अपनी सिस्टर के अलावा जो भी लेडी मेरे से बड़ी हो या छोटी हो उसको मैं सिस्टर के अलावा और कुछ नहीं संबोधन करता। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही की, लाइफ चेंजिंग के लिए। दुष्ट आत्मा के अटैक थे, परेशान थे, आवाजें सुनाई देना, गलत संबंध बनाता था दुष्ट आत्मा, दबाव पड़ते थे, आवाजें सुनना, बहुत परेशान थे। पर जब प्रभु में आए, वचन को सुना, ग्रहण किया, इनको दुष्ट आत्मा से ही नहीं आजाद किया, खुदा ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। वो कहते हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं दूसरों को सिस्टर के नजरिए से नहीं देखता था, और जब से उस प्रार्थना को रिसीव किया मेरी लाइफ बदल गई, मेरी सोच बदल गई, और उसके बाद से मैं जब भी किसी को मिलता हूं सिस्टर जी कह के ही मैं बुलाता हूं सबको। सब तारीफ करें इस भाई, इस गवाही के लिए। भाई आप कितने दिनों से बिल्कुल आजाद हैं? मैं जब से चर्च से जुड़ा हूँ अप्रैल मई 2019 से, तब से मैं बिल्कुल ब्लेस हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले मैं शराब पीता था, कुछ भी नशा कर लेता था। तो जिस दिन मैं चर्च में आया उसी दिन मेरा दिल बदल गया। मेरे घर में 2-4 शराब की बोतल पड़ी थी, मैंने बाहर फेंक दी, और जितना भी नशे का सामान था सारा घर से बाहर फेंक दिया, और एकदम से बदल गया। और उस दिन से मैं बिल्कुल ब्लेस हूँ। मेरा जीवन, मेरे विचार, सब कुछ बदल गया, मेरे घर के हालात बदल गए। सब तारीफ करें। आइए हम स्क्रीन पर देखेंगे जब ये भाई उस दिन चर्च में थे तो परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना की थी। बोलो, हर वो आत्मा जो शैतानी, जो यहोवा ने नहीं भेजी, मैं उसे टांटता हूं, टांटती हूं। हर वो आत्मा जो शैतानी, बोलो शैतान, हाथ उठा मुझसे, सेहत से मैं तुझे कमांड करता हूं,
निकला। और ये भाई उस प्रार्थना को जैसे इन्होंने रिसीव किया, ये उस दिन से पूरी तरह आजाद हैं। 3 साल हो चुके हैं, आप दुष्ट आत्मा से, नशे से बिल्कुल आजाद हैं भाई। जी हाँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और मेरा कभी भी नशा करने को कोई दिल नहीं करता। अगर कोई करता हुआ दिखाई भी देता है तो मुझे उससे पर गुस्सा चढ़ता है कि ये इंसान क्यों नशा कर रहा है। तारीफ करें सब। और जो अभी भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जहाँ नशे के नीचे हैं, नशा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप प्रभु के घर आएँ, प्रभु की ब्लेसिंग के नीचे आएँ, तभी आपको आज़ादी मिल पाएगी। अदरवाइज इम्पॉसिबल है। जो इस संसार में चल रहा है, शैतान के काम चल रहे हैं, उसको देखते हुए आप नहीं छूट सकते नशे से या दुष्ट आत्मा से, किसी भी चीज से। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कि परमेश्वर के अलावा आपको कोई भी मतलब कोई भी धरती पर नहीं है जो आपको आजाद कर सकता है, जो आपको हील कर सकता है, जो आपको चंगियाई दे सकता है। जो चीज आप डॉक्टर नहीं कर पाते, आप अपने बल से नहीं कर पाते, पैसे से नहीं कर पाते, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी को बदलता है। वो बीमारियों से निकालता है, दुखों से आपको निकालता है, बड़ा आनंद आपकी जिंदगी में उठेलता है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें। ये गवाही IM सुनते बरनाला चर्च ब्रांच से एक गवाही को। इस ब्रदर का नाम तरसेम सिंह है और इनकी गवाही ये है कि 11 अक्टूबर 2016 में इन्हें डेंगू हो गया था, जिस कारण इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी। ना ही इनसे कुछ खाया जाता था, इवन इनसे कुछ चबाया नहीं जाता था। इनके जबड़े में बहुत ज़्यादा हाई पेन रहता था और जबड़े से ब्लीडिंग होती थी। जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। उस रिपोर्ट में इनको जो है हाई लेवल का डेंगू डॉक्टर ने बताया और रिपोर्ट में आया। और इनके बॉडी में जो है सेल्स इतनी कम हो गई थी कि ये इनकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो गई थी, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही थी बॉडी में, और ये पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे थे। इनकी बॉडी का जो है आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरह से सुन्न रहती थी। इनका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इस बीमारी का असर इनकी स्टडी पर भी पड़ा। ये 3-3 महीने तक जो है अपने कॉलेज नहीं जा पाते थे और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और ये टोटली इन्हें टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा। पर इनको जो है लिक्विड डाइट देते रहे और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इन्हें वॉशरूम भी उठाकर ले जाना पड़ता था। इन्हें 2-2 बार हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फिर भी इनके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन इन्हें डेंगू के साथ साथ मिर्गी के दौरे भी पड़ने लग गए, जिस कारण इनके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे और बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी। इनको कोई भी असर नहीं पड़ा। जितनी भी दवाई खाई इन्होंने, मेडिसिन्स ली, कई इलाज करवाने के बाद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको फिर इनकी नानी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आना शुरू किया इन्होंने। और इन्होंने www.ankurnarula.org वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई और 13 फरवरी 2022 को इन पर हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई। आइए हम उस प्रेयर क्लिप को देखते हैं। जब परमेश्वर की दासी के द्वारा इन पर प्रेयर हुई, जब उनकी सामर्थी हाथ इन पर आए तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया और इन्हें उसी समय अपनी बॉडी को ये मूव कर पा रहे थे, हिला पा रहे थे और इन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ। आज 4 महीने से ये भाई पूरी तरह से ठीक हैं। इनको कोई डेंगू की बीमारी नहीं है, ना ही इनको मिर्गी के दौरे पड़ते। अभी अपनी स्टडी कंटिन्यूसली अच्छे से कर पा रहे। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम आदिश है और ये यूपी के रहने वाले हैं।
ये भाई की बहुत बड़ी गवाही है। 7 साल से इनका जो राइट कान था, जो दाहिना कान था, वो पूरी तरह से बंद था, मतलब उससे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। और जो इनका लेफ्ट कान था उसमें से बहुत कम सुनाई देता था। अगर इनको जोर लगा के इनको सुनाई भी देना, अगर ये सुनना चाहते तो इनको कानों में से छां छां की ऐसी आवाजें आती थी। ब्रदर आप बताइए कि जब कानों का ये रोग आपको 7 साल पहले शुरू हुआ तो उसके कारण क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा उस समय? मुझे तब कान की दिक्कत था, तो मेरे कान से बहुत सारा अथवा बहता था, तो सब दूर से बुलाते थे, मुझसे सुनाता नहीं था। तब सब मुझे कहते थे कि वो सुन नहीं रहा है, उसको जान दो, उसको छोड़ दो। तब कोई पास से आके बोलता था कि ये आपको कोई बुला रहा, तब मैं सुनता था। आपके जो दोस्त आपके साथ पढ़ाई करते थे वो आपको बहरा बहरा कह के पुकारते थे? हाँ जी बता, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता था। और अगर किसी की बात आपको सुननी हो तो वो आपसे इशारों में बात करते थे? हाँ जी बता, क्योंकि आपको कानों से सुनाई नहीं देता। जब ये डिफिकल्टी बढ़ने लगी आपके टीचर्स क्या बोलते थे आपको? वो कहते थे कि ये बहरा है, सुनता नहीं है, ढंग के पढ़ नहीं पाता है, इसको बैंक से पढ़ाना पड़ता है। और जितने भी आपके साथ स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई करते थे वो सभी आपका मजाक बनाते थे? हाँ जी। और धीरे धीरे जो आपके कानों की समस्या थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आपको जो लेफ्ट कान था वो भी आपका बंद होना शुरू हो चुका था। हाँ जी। डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी। क्या बोलते थे डॉक्टर आपको चेक करके? डॉक्टर कहते कि कान के पर्दा फट गया है, तो ड्रॉप देते थे कान में डालने के लिए। तो 5-6 महीने कान में ड्रॉप डाले थे, तो कान मेरा ठीक नहीं हो रहा था। लगातार दवाइयां भी खाई आपने, इलाज करवाते रहे? हाँ लेकिन जी। आपको कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको? हाँ जी बता। आपकी फैमिली आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए और भी इधर उधर आपको लेके जाते रहे? हाँ जी बता। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपकी कंडीशन जो थी वो और ज्यादा इनकी जो थी वो खराब होती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही कान इनके खराब होने शुरू हो चुके थे। एक तो ऑलरेडी बंद था और दूसरा भी ऐसे ही था कि वो बस कुछ दिन ही और है वो भी बंद होने वाला ही था, क्योंकि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। लोग इनसे या इनके परिवार वाले इनसे बात करते थे तो उनको इशारों में इन्हें कुछ समझाना पड़ता था और ये इशारों में उनसे बात समझते थे और कानों में से हमेशा इनको शां शां की ऐसी आवाजें इनको सुनाई देती थी। बहुत सारी देसी अंग्रेजी दवाइयां खा के देख ली लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला। जब आप चंगे नहीं हो रहे थे आपके मन में क्या आता था, क्या सोचते रहते थे आप? मैं सोचता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ऐसे जिंदगी भर रह जाऊंगा। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ठीक होऊंगा ढंग की। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला, कैसे आपके जीवन में काम हुआ, ये बताइए। चर्च में कैसे आए पहली बार आप? मेरा जीजा आए थे मेरे गांव, तो मेरा जीजा मेरे कह रहे थे कि मेरे बारे में उनको पता चल गया था कि मैं बहरा हूँ, तो वो कह रहे थे कि मेरे साथ जा खामरा चर्च चलते हैं, मैं कान तेरा ठीक हो जाएगा। तब फिर वो मुझे यहाँ पर ले गया। मैं विश्वास ही नहीं किया कि मेरा कान ठीक होगा। बहुत सी डॉक्टर को दिखाया, बहुत सी दवाई खाया, मेरा कान नहीं ठीक हुआ, तो मैं विश्वास नहीं करता था। तो मेरा मन में आया कि मैं चलूँ एक बारी, तो मैं आया था यहाँ पर 19 तारीख मई में। 19 मई को आप चर्च में आए थे पहली बार, फर्स्ट टाइम? हाँ जी। और उस दिन आए आप चर्च में बैठे हुए थे, कलीसिया में बैठे हुए थे। हाँ जी तो सर। परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की, एक आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी। हाँ जी सर। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। देख रहा हूं एक बच्चे को उसके कान को खोलते हुए देख रहा हूं। ये बहरा है दोनों कानों से, एक कान से बिल्कुल कम सुनता है और दूसरे से बिल्कुल नील है। मैं देख रहा हूं उसको हील होते हुए, डिलीवर होते हुए राइट नाउ। और जब प्रोफेसी हुई, जब भविष्यवाणी हुई, क्या हुआ आपको उसके बाद, प्रोफेसी सुनने के बाद? मैं तो सुन के हैरानी हो गया कि मेरे बारे में पापा जी को कैसे पता चल गया। मैं कौन सा पहला बारी आया था मैं यहाँ पर। हैरान इसलिए हुआ कि आप पहली बार ही चर्च में आए थे। हाँ जी। कभी आप परमेश्वर के दास से मिले नहीं है? नहीं बता। कभी आपने फेसबुक के ऊपर नहीं डाला है? नहीं। कभी इस प्रॉब्लम के बारे में चर्च में भी किसी को आपने नहीं बताया था? नहीं पता। और परमेश्वर के दास के ऊपर जब परमेश्वर ने इस भेद को जाहिर किया, इनकी प्रॉब्लम को जाहिर किया, प्रोफेसी हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में फिर? तो मुझको अच्छा लगने लगा। कोई भी दूर से बुलाता है मुझे सुनाने लगता है, अब कोई भी नहीं मुझे कहता बहरा। और जब प्रोफेसी हुई थी तो आपको दोनों कानों में फायर, आग जैसे कुछ फील हुआ? तो आपको दोनों कानों में ऐसा लगा कि कुछ कड़कड़ जैसी आवाजें आई कि आपके कान खुल रहे हैं, कोई आपके कानों को खोल रहा है। हाँ जी। और उसके बाद आपने चेक करके देखा आपको दोनों कानों से प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका था? हाँ जी बता। अभी दोनों कानों से प्रॉपर सुनाई देता है आपको? हाँ जी। कोई कान बंद नहीं अभी? नहीं बता। कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? नहीं। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है अभी? 1 महीने से हो गए। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे जो
कान जो इनके पिछले 7 साल से बंद थे, 7 साल हो चुके थे इलाज करवाते हुए, दवाइयां खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने बहरा कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, नाम ही इनका ये रख दिया कि ये बहरा हो चुका है। और इसके कारण इतनी शर्मिंदगी आती थी। इनके किसी रिश्तेदार ने, इनके जीजा जी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया। चर्च में पहली बार आया, पर पहली बार आके कलीसिया में बैठे, प्रेयर चल रही है, वर्शिप चल रही है, परमेश्वर के दास जैसे ही आए उन्होंने जब प्रोफेसी की तो ये खुद इतने ज्यादा शॉक्ड, हैरान हो गए कि मैं फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आया और बिना किसी को बताए, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, किसी से इस बात को शेयर नहीं किया कि परमेश्वर के दास को इस बात के बारे में कैसे पता चला। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको छुड़ाना है तो आपके केस को वो अपने दास के ऊपर जाहिर करेगा और आप आजाद होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, आज प्रोफेटिकली आप हील होंगे, प्रोफेटिकली आप डिलीवर होंगे, प्रोफेटिकली आप ब्लेस होंगे। यीशु के नाम में तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम भरवा भाई है और इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 18 साल पहले 11 फुट की ऊंचाई से ये गिर गए थे, जिस कारण इनकी कमर पर चोट लग गई और फिर इनकी फैमिली वाले इस बहन को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके राइट चूले की हड्डी वो डिसलोकेट हो चुकी है और रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके हैं और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन चल फिर नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे और इन्हें रात भर नींद भी नहीं आती थी और ये बहन सीधे ही लेटे रहते थे। करवट लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और छड़ी का सहारा लेकर ही टॉयलेट वॉशरूम जाते थे और इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर बदले, बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार पट्टियाँ करवाते रहे, मालिशें करवाते रहे और लगातार इन्होंने 18 साल दवाइयाँ खाई लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। और ये बहन अन्य जगहों पर भी गए पर वहाँ पर जाकर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और ये दुखी रहते थे और सोचते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इस बहन ने लगातार खामरा चर्च की फिरोजपुर चर्च ब्रांच में आना शुरू किया और ब्रांच के साथ लगातार जुड़े रहे और फिर ये बहन 8 मई 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में फिरोजपुर चर्च ब्रांच में गए और वहां पे इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और यहां से परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। हड्डियों के रवि उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आज की हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, ताकत को देख रहा हूं। बॉडी हड्डियों के अंदर आते हुए तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मैंने कहा तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को फिरोजपुर चर्च ब्रांच में पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया और तभी परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ और उसी वक्त इस बहन ने अपने आप को चेक किया तो ये बहन बिना किसी सहारे के चल पा रहे थे, झुक पा रहे थे और पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 1 महीना 11 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है उस रीढ़ की हड्डी के रोग से। सब तालियों के साथ परमेश्वर को थैंक्स दें इस बड़ी गवाही के लिए। इस हिस्से का नाम मनप्रीत इमैनुअल है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। 2019 में ये बहन गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते थे। इससे आप खुद बताइए क्या गवाही है आपकी? ब्रदर जी, मेरी गवाही है कि मैं 2017 से इस कलीसिया से जुड़ी हुई हूँ, परंतु उसके बाद भी मतलब मैं 2019 में यहाँ पे मतलब आई और उसके बाद भी मेरे लाइफ में ना फाइनेंशियल कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी। मैं जॉब कर रही थी पर मेरी जॉब लॉकडाउन के टाइम पे छूट गई। उसके बाद 2 साल तक मेरे को कोई जॉब नहीं मिली। लॉकडाउन में भी मैं बहुत परेशान रही कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो उसके बाद भी फाइनेंशियली बहुत तंगी रही और 2021 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी कि जो भी मतलब मेरे फाइनेंशियल जो भी जहाँ से भी मेरे को फाइनेंशियल हेल्प होती थी वो सब बंद हो गया। और उसके बाद 2021 में मैं 28 नवंबर को यहाँ पे कलीसिया में आई थी। आपने लिखा जब जॉब आपकी चली गई थी तो फाइनेंशियल आपको जब दिक्कत होनी शुरू हुई तो उसके कारण जब आपको
आना जाना होता था कहीं पे तो आपको किराया भी कहीं से मांग कर आपको लाना पड़ता था। हाँ जी, मेरे को बहुत ज्यादा ये मेरी लाइफ की शर्मिंदगी थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। मेरे को या तो कभी अपनी किसी फ्रेंड से मांगना पड़ता था, कभी किसी रिश्तेदार से मांगने पड़ते थे। इवन चर्च जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और कोई टाइम तो ऐसा भी होता था कि चर्च में मैं पहुंच जाती थी तो मेरे पास दान बोने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे पास तो तेरे भवन में बोने के लिए एक सिक्का भी नहीं है। परमेश्वर मैं अपने जीवन को यहाँ पे तेरे लिए बो के जाती हूँ। और जब आपके पास जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, आपने लिखा कि आपने स्टडी क्या की है? मैंने MBA किया हुआ है ब्रदर। MBA किया हुआ था और लोग आपको क्या ताने मारते थे फिर उस समय? मैं जब भी कहीं पे भी जाती थी या रिश्तेदारों में जाती थी या मेरे फादर की शॉप है, हम लोग वहाँ पे भी होती थी, तो सब मुझसे पूछते थे कि बेटा आपने क्या किया हुआ है। तो मैं बोलती थी कि मैंने MBA की हुई है। तो वो कहते थे कि आप फिर जॉब क्यों नहीं कर रहे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भी। मैंने बोला कि भाई मैं चुप हो जाती थी, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था कि मैं उनको क्या जवाब दूं। क्योंकि जिस तरह की आपने स्टडी की हुई है आपको उस हिसाब से कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कोई भी जॉब नहीं थी। और इसी कारण कोई भी आपसे पूछता था, कोई रिश्तेदार या आस पड़ोस जो या आपकी सहेलियां आपके साथ जो रहते वो कोई भी पूछता था, आपको शर्म आती थी कि इतनी हाई लेवल की मैंने स्टडी की है पर फिर भी मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। और जब आपकी लाइफ पूरी तरह से निराशा में थी, फिर कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया? मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर तू मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। और जैसे भी मैं घटी में भी होती थी तो भी मैं परमेश्वर के राज्य में बीज जरूर बोती थी, चाहे कमी में भी होती थी। जब मेरे पास पैसे होते थे तो मैं जितना मेरे पास होता था मैं वो सब परमेश्वर के राज्य के लिए बो देती थी, चाहे उसके बाद मेरे पास कुछ ना बचे। बहुत बार ऐसे होता था कि मैं सारा कुछ बो जाती थी और मेरे पास जाने के लिए कोई किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो मैं वो इस तरीके से मतलब मेरी लाइफ में चल रहा था। मतलब जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी जब बताते थे कि आपने अपने सीड को, अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को आपने परमेश्वर के कामों के लिए बनाया, तो आपके पास जो भी होता था, कम होता था, आप उसमें से भी परमेश्वर के घर में ऑफरिंग डालते थे। जी बिल्कुल। अपने सीड को बोते थे तंगी में भी। जी। ना तो जॉब थी आपके पास, जी। ना ही आपके घर के हालात भी बहुत ज्यादा बदतर हो चुके थे। हाँ जी। और आपने जब सीड को बोना शुरू किया, आपको महत्व पता चला कि जो सीड बोने की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपने लगातार अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए घटी में बोना शुरू किया। फिर 28 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग में जब ये बहन चर्च आए तो ये कलीसिया में खड़े थे और परमेश्वर के दास कलीसिया में गए और इस बहन के ऊपर उन्होंने ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस ले हैंड प्रेयर को। दोबारा से हम देखेंगे उस ले हैंड की वीडियो को एक बार फिर से। जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरी लाइफ में एकदम से फेवर्स आने शुरू हो गए। मतलब मैं जो लोग मुझे मतलब नहीं भी वो करते थे उनकी लाइफ के उनकी तरफ से मेरी लाइफ में फेवर्स आने लगे, मेरे फैमिली के फेवर्स आने लगे। जहाँ से मेरे को उम्मीद नहीं होती थी वहाँ से मेरी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। और एक ब्रदर ने खुद से आके मुझे जॉब के लिए ऑफर किया और एक ही दिन में मुझे 3 से 4 जॉब्स के ऑफर आए और परमेश्वर ने मुझे एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके कुछ ही दिनों में आपको जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की कंपनी की तरफ से कॉल आई। हाँ जी। तो आपको वहां पे जॉब के लिए ऑफर आई, तो आपने वहां पे अभी आप जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। परमेश्वर ने आपको जॉब के साथ ब्लेस किया। उसके बाद हाँ सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगर आप घटी में अपने बीज को बो रहे हैं, आप तंगी में भी अपने बीज को बो रहे हैं, आप बढ़ती में तो बो रहे हैं, अगर आप घटी में बो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तंगी में भी बो रहे हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्योंकि आप अगर तंगी में बीज बो रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को ये बता रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य में बोने वाले लोग हैं, इसलिए
ताकि परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ता जाए, परमेश्वर के सुसमाचार के काम बढ़ते जाएं, परमेश्वर के भवन के काम होते जाएं, परमेश्वर के सुसमाचार के काम होते जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा रूहें बचाई जा सके। अगर इसलिए आप बीज को बो रहे हैं तो परमेश्वर आपको कभी खाली वापस नहीं जाने देगा। आपकी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा। स्वर्ग से परमेश्वर भंडारों को खोल के आपको आशीषित करेगा, गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम निशान है और ये तरन तारण के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से ये भाई अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। ये भाई जिस भी स्ट्रीम में जाते थे इन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था। इन्होंने हर तरफ अपनी जॉब के लिए ट्राई कर देखा, पर हर तरफ से इन्हें सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था। ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के लिए बोलते थे, उसके महत्व के बारे में बताते थे, तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को निकालते थे। और फिर 31/12/2021 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने प्रेम को ये स्थिर कर लें। वो मुझे कह रहा है मेरे लोगों को बोल कि अब मेरे प्रेम को जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है, स्थिर कर लो उसको स्थिर कर लो, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा हूं। मैं तेरी जिंदगी में रास्तों को खोलने के लिए जा रहा हूं। मैं डिवाइन हेल्पर्स को देने के लिए जा रहा हूं। और इस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और 15 मई 2022 को परमेश्वर ने इन्हें 2 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन इस फेवर के लिए जोर से तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे और इन गवाहियों को सेलिब्रेट करेंगे। इस भाई का नाम श्रवण कुमार है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। पिछले 18 साल से ये भाई नशों में थे। ब्रदर आप बताइए कौन कौन सा नशा आप करते थे? ब्रदर जी जय मसीह की, मैं श्रवण कुमार बोल रहा हूँ। ब्रदर जी मैं ना जर्दे का नशा बहुत ज़्यादा था मेरा। जर्दा था और गुटखा था, सिगरेट भी पी लेता था कभी कभी, बियर का नशा था और शराब भी पीता था संडे को। और जब आपको नशे की लत लगती थी तो हर 5 मिनट के बाद आपको नशा चाहिए होता था? हाँ जी ब्रदर जी। और एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते इनमें से? ब्रदर जी मेरा 10 रुपए का पूरी रोज खत्म हो जाता था। मतलब जितनी भी आप सैलरी आप कमाते थे, हाँ जी, जितना भी उसका आप नशा खरीदते थे वो सारा जो था उसका नशा कर लेते थे? हाँ जी। कई बार एक दिन में 1 बोतल या 2 बोतल तक भी शराब पी लेते थे? हाँ जी ब्रदर जी, बहुत मैंने शराब पी और उसके अलावा मेरा पैर भी टूट गया था इसकी डंड से। और नशे करने के लिए अगर पैसे पास नहीं होते थे फिर कहाँ से अरेंज करते थे? ब्रदर जी मैं यार दोस्तों से ले लेता था, उधार पैसा लेकर नशा हाँ जी, करते हाँ थे? जी, उधार ले लेता। और जितना खुद क्या काम करते थे आप उस समय? ब्रदर जी मैं कंपनी में सिलाई करता हूँ और वहां से जितनी भी आपको सैलरी इनकम मिलती थी तो आप उसका सारी का जो था नशा कर लेते थे जी। और नशे की लत से आपने कभी बाहर आने की कोशिश नहीं की? इनको छोड़ना नहीं चाहा आपने? हाँ जी बहुत बार कोशिश किया, लेकिन आप बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जो नशा था वो आपकी लाइफ से नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा। आपकी फैमिली क्या बोलते थे उस समय? ब्रदर जी वो लोग भी बोलते थे ना कि क्या नशा करते छोड़ दो, लेकिन मैं कई जगह गया ना, जर्दा के छोड़ने की कोशिश की लेकिन जर्दा छूटी नहीं मेरे से। आपसे नशा छूट नहीं रहा था? हाँ जी। और आपके साथ मिलके जो लोग नशा करते थे वो भी आपको गलत संगति मिली? वो पहले से नशा हाँ जी, हाँ करते जी, थे? वो लोग भी सवेरे जाते थे ना, तुरंत कहते थे कि जर्दा बनाओगे, जर्दा खाते हैं, तो हम भी जाते थे ना तो सवेरे जर्दा वही खाते थे। पिछले 18 साल से आप नशा कर रहे थे? हाँ जी। और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता होगा कि आप नशा क्यों नहीं छोड़ते? हाँ जी, हाँ जी, कभी कभी हो जाता था। आपके आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार क्या बोलते थे नशों में देख के आपको? ब्रदर जी पहले तो मेरे को बहुत ज्यादा नशेड़ी बोलते थे कि ये नशेड़ी है, इसके चक्कर में रहोगे तुम भी बर्बाद हो जाओगे। बहुत लोगों ने ऐसे
बात किए थे मेरे। नशेड़ी बोलते थे क्योंकि जो आपके नशे थे वो बहुत ज्यादा थे। हाँ जी। क्योंकि 18 साल हो चुके थे ऑलरेडी आपको उन नशों में, और नशा भी आप बहुत ज्यादा करते थे। एक दिन में एक एक दो दो बोतलें शराब की पी जाना, जितना पैसा कमाना, इवन ऊपर से आप दोस्तों से उधार पैसा ले लेकर भी नशा कर लेते थे। हाँ जी। जब नशा छूट नहीं रहा था तो यहाँ का खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? ब्रदर जी, हमारे एक यार दोस्त हैं ना, साथ में सिलाई कर रहे थे कंपनी में। उन्होंने बोला कि आप खामरा चर्च चलो, वहाँ पे हर चीज़ की छुटकारा होता है। तो मैं कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ, फिर उनके साथ आया था। और 3 अप्रैल 2022 को जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, अशुद्ध आत्मा चली जाए, नशे की आत्मा आपके शरीर से निकल जाए, तब इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण किया। क्या हुआ उसके बाद, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? ब्रदर जी, मेरे को करंट जैसा महसूस हुआ, सारे उसी दिन से मैं आजाद हो गया हूँ। और उसके बाद जब आपने दोबारा नशा करने की कोशिश की तो क्या हो रहा था बॉडी में? ब्रदर जी, मेरे को करुआ जर्दा महसूस हो रहा था, बहुत करू लग रही थी, कड़वा लग रहा था। हाँ जी, मतलब आपसे वो नशा किया नहीं जा रहा था? नहीं। और कितने साल से आप नशा ये कर रहे थे? ब्रदर जी, ये 17-18 साल से कर रहा था। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? 3 महीने से ब्रदर जी बिल्कुल आजाद है। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए, कि जो नशा पिछले 18 साल से जा नहीं रहा था, छोड़ने की कोशिश करते रहे, निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर के घर में आए, किसी ने बताया चर्च के बारे में, चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, आज 3 महीने हो चुके हैं, कोई नशा नहीं किया, परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया। आप में से जो भी लोग नशा करते हैं, या आज आप पहली बार आए हैं, या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नशा करने वाले लोग हैं, आप भाई हैं या बहनें हैं, तो आपने केवल विश्वास करना है। बाइबल में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा और आप भी इसी तरह एक दिन पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को उठाएं इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। इस सिस्टर का नाम आशा सिद्धू है और ये अमृतसर से है। इनकी गवाही ये है कि पिछले 1 साल से इनको अचानक से दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था, साथ ही दोनों पैरों में इनके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, जिस कारण इनसे प्रॉपर चला फिरा नहीं जाता था। ये बहन दीवारों का सहारा लेकर टॉयलेट, बाथरूम, घर में चलते फिरते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको खाने के लिए मेडिसिन दी। 1 साल लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, 4 से 5 डॉक्टर भी चेंज किए, मगर उसके बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ज़्यादातर हमेशा ये बेड पर ही रहते थे, क्योंकि ये बिना आश्रय के 1 मिनट तक भी खड़े नहीं हो पाते थे। बहुत परेशान थे ये, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। लगातार ये परमेश्वर के भवन से के साथ जुड़े रहे, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे। 14 अप्रैल 2022 को ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और आज होली स्पिरिट मुझे बता रहा है कि जब प्रार्थना शुरू होगी, इमरजेंसी सेक्शन में जाओ। मैं देख रहा हूं लोगों के जो बीमार बॉडीज हैं, उनमें नया बल आएगा आज अभी। मैं देख रहा हूं कि जब प्रार्थना शुरू होगी, मैं देख रहा हूं उनके बीमार शरीरों में नया बल आ रहा है। तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा आपको छुए। जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। उस दिन इनको व्हीलचेयर के ऊपर लेके आए थे और जैसे इन्होंने उन वार्ड को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। इनको अपनी शरीर में बहुत हल्का महसूस हुआ। उसी टाइम इन्होंने चेयर को छोड़ा और चल फिर कर चेक किया अपने आप को। ये प्रॉपर चल पा रहे थे। इन्होंने पूरी तरह अपने आप को चेक किया, पैरों की स्वेलिंग भी इनकी खत्म हो चुकी थी और उसी दिन ये अपनी गवाही देने के लिए पुलपट पर भी आए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई गवाही को भी सुनते हैं। ये एक बड़ी बिग टेस्टमनी। ये बहन कहते हैं कि 3 महीने से लगातार ये व्हीलचेयर के ऊपर थे और टांगों में पूरी तरह से स्वेलिंग, चल नहीं पाते थे। और आज जब ये चर्च में आए
तो गाड़ी से उतरा नहीं जा रहा था, तो व्हीलचेयर के ऊपर बैठाकर इन्हें लेकर आए थे। लेकिन आज जैसे ही आपने बोला कि परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन ने व्हीलचेयर को छोड़ के चलना शुरू किया। जीसस और उस दिन से ये बहन पूरी तरह चल फिर पा रहे हैं। सशा, आप खुद बताएं कि जब आप 1 साल पहले आपके हालात कैसे थे, जब बिल्कुल ही चल फिर नहीं पाते थे आप? साल भर में तो बेड पे ही रही, ना मेरे से चला जाता था ना कुछ। मेरा बेटा ही मेरे को वॉशरूम वगैरह लेके जाता था। तो मैं 14 अप्रैल को यहाँ आई, तो 14 अप्रैल को मैं यहाँ आई थी, बस में आई थी, तो मेरे से आगे चल के नहीं आया जाता था। तो मैं व्हील चेयर में आई, व्हील चेयर में इमरजेंसी सेशन में बैठी। जब प्रार्थना शुरू हुई तो प्रेम का अनुग्रह मेरे पे हुआ, तो फिर मेरे को मैं उठ के खड़ी हो गई और भजन करने लगी। आप 1 साल पूरा बेड पर ही रहे हैं बिना किसी के आश्रय के, 1 मिनट तक भी चल नहीं पाते थे? नहीं जी, मेरे को स्वेलिंग बहुत हो गई हुई थी। कोई काम नहीं कर पाते थे? बहुत नहीं, कोई काम नहीं करती थी। मेरा बेटा ही खाना बनाता था, मेरा बेटा ही मेरे को सारा कुछ करता था। और जब आप चर्च आए थे तो उस दिन भी आपको व्हीलचेयर के द्वारा ही चर्च में लेके आए? हाँ जी, इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे थे? उस दिन भी मैं व्हील चेयर पे बैठ के तो उधर बैठी थी। और जैसे ही ऑयल लगा, आपके प्रार्थना हुई, आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? जब परमेश्वर के दास ने मेरे प्रेयर की, मेरे पैर भी इतने इतने सूजे हुए थे, मेरे पैरों पे पैर रख के प्रेयर की उन्होंने, फिर मेरे सिर में रख के तो मैं गिर गई थी। तो उसके बाद मैं ठीक है। एक बार फिर से हम उस प्रार्थना को देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की थी, जब ये आगे आए थे पुलपट पर। एक बड़ी बिग टेस्टमनी। ये बहन कहते हैं कि 3 महीने से लगातार ये व्हीलचेयर के ऊपर थे और टांगों में पूरी तरह से स्वेलिंग, चल नहीं पाते थे। और आज जब ये चर्च में आए तो गाड़ी से उतरा नहीं जा रहा था, तो व्हीलचेयर के ऊपर बैठाकर इन्हें लेकर आए थे। लेकिन आज जैसे ही आपने बोला कि परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन ने व्हीलचेयर को छोड़ के चलना शुरू किया। जीसस और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, बिना आश्रय के चल फिर पाते हैं आप? हाँ जी, मैं चलती हूँ। कोई भी काम करने में कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल आप नहीं चल है। के दिखाएं, चल के दिखाएं। सब अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को उठाएं, अपने होठों को खोले, परमेश्वर के नाम को थैंक्स दें, धन्यवाद कहें उसके बड़े और अद्भुत कामों के लिए। ये वो सिस्टर आप उनको चलते हुए देख रहे हैं जो 1 साल बेड पे रहे हैं, बिना किसी के आश्रय 1 मिनट तक खड़े होना मुश्किल था, चलना तो बहुत दूर की बात थी। मेडिसिन खाई, डॉक्टर बदले, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। पैरों पे स्वेलिंग थी, बहुत परेशान थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। कहते बेटा घर का काम करता था, वही खाना बनाता था। जब परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किए, उदास के दिए गए वर्ड, तो परमेश्वर ने इनको उस शर्मिंदगी की उस व्हील चेयर से उठाया और फिर से खड़ा किया। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का।
इस ब्रदर का नाम जसबीर सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2017 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा कि हमारे पास बेबी हो, तो इनकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। ब्रदर आप बताइए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया चेक करने के बाद? हाँ जी, जो डॉक्टरों को गए थे, डॉक्टरों ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। मतलब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपके जो शुक्राणु हैं वो पूरी तरह से नील है, वो जीरो है जी। और आपकी वाइफ के यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बताई उन्होंने जी। और डॉक्टर ने बताया कि 4 साल तक आप बेबी के बारे में ना ही सोचो। हाँ जी। जब ऐसा बोल दिया था डॉक्टर ने, फिर क्या मन में आता था उस समय? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ मुश्किल है नहीं होना। और डॉक्टर बताते थे कि 4 साल तक प्रेगनेंसी का आप सोचो भी मत, और उसके बावजूद भी 4 साल के बाद भी वो कोई गारंटी नहीं देते थे कि कभी भी आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव होगी। हाँ जी। और इसी कारण आप दोनों बहुत ज्यादा निराशा में रहते थे जी। आपकी फैमिली वाले क्या बोलते थे आपको फिर? ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ नहीं हो सकता। और इसी कारण आपके परिवार में आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा रहता था जी। आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। आपकी वाइफ भी यही सोचते रहे। जैसे आप बताएं कि आप उस समय जब आपके पास भी आपकी प्रेगनेंसी जो थी कंसीव नहीं हो रही थी, क्या मन में आता था, क्या सोचते रहते थे आप? ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਈ। मेडिसिन खा के भी मैं तो थक गई हाँ, क्योंकि मेडिसिन खानी बहुत मैंने पई थी। ब्रदर आप बताइए, कितने आपने अलग अलग हॉस्पिटल में गए, कितने अलग अलग डॉक्टर्स आपने चेंज कर लिए थे? घट्टो घट की 4 डॉक्टरों ने सानू बिल्कुल जवाब देता है और बहुत सारी दवाइयां आपको देते थे खाने के लिए। हाँ जी। अन्य जगहों पर भी आप बहुत सारी गए। हाँ लेकिन कहीं से भी मतलब आपकी लाइफ में कोई खुशी, कोई आनंद नहीं थी। नहीं जी। और आप हमेशा निराशा में रहते क्योंकि आपके पास कोई बेबी नहीं था। हाँ जी। फिर आपको कैसे पता चला था अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में? ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਸੂਆ ਮੇਰੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰੂਸੜ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਾਅਦ ਚ। उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया जी। और 28 जनवरी 2018 को जब परमेश्वर के दास ने जिनके बेबी नहीं है उन्हें आगे बुलाया था, उस मीटिंग के उस हिस्से को देखते हैं, उस प्रार्थना को देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वो बहनें यहां पे रहेंगी जिनके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वही और कोई नहीं। वही लोग रहेंगे, उन पे ऑयल के साथ ले हैंड प्रेयर होगी। मेरा परमेश्वर आपके साथ रहे, निराशा आपको छूने ना पाए, स्माइल आज से आपका हिस्सा हो। परमेश्वर आपको रिस्टोर करे, आपकी गवाही के साथ आपको लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। तारीफ करें। सब आपने लिखा कि उसके बाद आप परमेश्वर के दास से मिले थे। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि डोंट वरी, कोई चक्कर नहीं। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, अपने टेस्ट करवाओ जाकर। जी जी। और आपके जो टेस्ट है वो नॉर्मल आएंगे। हाँ जी। हाँ उन वर्ड्स को आपने इस्तेमाल किया जी। उन वर्ड्स ने आपके जीवन में काम किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? वर्ड्स को जब आपने परमेश्वर के दास ने आपको वर्ड्स दिए, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 70% ਸਪਰਮ ਹੀ। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपने जब पहले टेस्ट किया था तो उसमें आपके जो स्पर्म काउंट से जो शुक्राणु थे वो 0%, बिल्कुल जीरो, नील थे पूरी तरह से। जी जी। और जब परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए तो नेक्स्ट डे जब टेस्ट किया तो उसमें 70%, 70% आपके शुक्राणु उस समय आए उस रिपोर्ट में। डॉक्टर भी बिल्कुल हैरान हो गए, कहते इतना हो ही नहीं सकता। तारीफ करें, ये परमेश्वर है जो करता है। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम किस परमेश्वर को मानते हैं जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय जब डॉक्टर भी हैरान हुए तो वो भी कंफ्यूज थे कि शायद हमसे कोई गलती होगी रिपोर्ट करने में, स्कैनिंग करने में। हाँ जी। उन्होंने 3 रिपोर्टा कराइया ही, पहली कराई थे 70%, दूजी भी कराई फिर 70 ते तीजी करवाई फिर 70 आ गए। और वो पूरी तरह से हैरान थे। जी जी। क्या हुआ फिर उसके बाद?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। और जब ये परमेश्वर के दास ने जब इनको वर्ड दिए, उसके बाद उस वर्ड को इन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया, उस वर्ड ने इनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने उसके बाद इन्हें फरवरी 2018 में बेबी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद परमेश्वर ने 7 जुलाई 2021 को इन्हें बेबी गर्ल के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ब्रदर आप बताएं, जिन बहनों के पास, जिन परिवारों में अभी भी बेबी नहीं है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए। और आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी की अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम ज्योति शर्मा है और ये जलंधर के ही रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, जिसके कारण इस बहन को रात में बहुत ज्यादा डर लगता था, इन्हें दबाव पड़ते थे। और जब भी ये बहन सोने की कोशिश करते थे तो इनको अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई देती थी। इनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनको नाम लेकर बुला रहा हो और इनका दरवाजा कोई खटखटा रहा हो। इनको हर टाइम ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनके पास खड़ा है। ये बहुत ज्यादा डरे रहते थे, ये घर में अकेले रह ही नहीं सकते थे। दुष्ट आत्मा के कारण इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से ये बहन अपने सर को दीवारों में जोर जोर से मारते थे और खून तक अपने सिर से निकाल लेते थे। ये घर में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करते थे। दुष्ट आत्मा के कारण हर टाइम इनके मन में, इनके दिमाग में सुसाइडल थॉट चलते थे और ये ना तो खाते थे ना ही कुछ पीते थे। और इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार अपनी नस काटकर और एक बार गैस खोलकर और एक बार इन्होंने नींद की ओवरडोज लेकर अपने आप को मारने की कोशिश की। ये हर टाइम डिप्रेस रहते थे। इनका दिल करता था कि मैं अपने घर को कहीं छोड़कर भाग जाऊं। और इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनकी फैमिली वाले इनको अन्य जगहों पर लेके गए। बहुत ज्यादा उन्होंने पैसों की खराबी की, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हर टाइम ये बहन निराश रहते थे, ये अकेला रहना ही पसंद करते थे। इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और लेकिन ये बहन लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। और 6/9/2018 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। दुष्ट आत्मा का बोलो जाए। ओ दुष्ट आत्मा, चुराने वाली, घात करने वाली, नष्ट करने वाली, बोलो निकल जा। से आउट, बोलो निकल जा। रिलीज करो फायर और निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद जब ये बहन घर गए और जब ये रात को सोए तो इनके सपने में हमारे स्पिरिचुअल मदर आए और उन्होंने इनको खाना खाने के लिए बोला और कहा कि आज से तू फ्री है, ये खाना खा, तू बिल्कुल फ्री है। और जब ये बहन सुबह उठे तो ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। उस 10 साल पुरानी दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। आज 4 साल हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से फ्री हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
इस बहन का नाम सोनिया रानी है और ये फाजिलका के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इस बहन को आर्थराइटिस था, इनको गठिए का रोग था पिछले 20 साल से, 20 ईयर से। सिस्टर आप खुद बताइए कि इन 20 सालों में इस रोग के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी शरीर में? ब्रदर मैं बहुत परेशान सी, मेरे पैर ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ मैं दर्द तो बहुत परेशान सी। ब्रदर आप बताइए कि इनकी हालत उस समय कैसी थी? ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹਤੇ ਤੇਰਾ ਲੱਤਾਂ नहीं ठीक ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। मतलब अगर इन्होंने थोड़ा सा भी वजन उठाना था तो इनसे बिल्कुल भी कोई चीज उठाया नहीं जाता था। पैरों में सोज रहती थी, स्वेलिंग रहती थी। घर में फिर काम कौन करता था? घर में काम इनका बेटा करता था और पापा करते थे। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनका भतीजा लगता हूँ। और जब इनको 20 साल से ये गठिए का रोग था, इनके पाँव के जो अंदर जोड़ थे वो पूरी तरह से वो अंदर से मतलब इनसे चला नहीं जाता था, उनमें इतनी ज्यादा तकलीफ हो चुकी थी। यस ब्रदर। कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास इन्हें लेकर गए? 3-4 डॉक्टर चेंज किए ब्रदर। क्या क्या बोलते थे डॉक्टर? वो बोलते थे कि ये सोच की रिपोर्टों में कुछ नहीं आता और ये सोचे ऐसी है, ये ऐसे नहीं ठीक होंगी। और कितने साल हो चुके थे दवाइयां खाते हुए? 20 साल हो गए थे। 20 सालों में अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग जाके अपने दवाइयां इनको दी लेके, लेकिन उन दवाइयों के खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला था। नहीं बराबर। सिस्टर आप बताइए कि जब 20 साल हो चुके थे इस रोग के कारण और चंगाई नहीं मिल रही थी, मन में क्या आता था आपके फिर? ब्रदर मैं बहुत परेशान रहती सी, बहुत ज्यादा, मैनू आप नू पता नहीं लगता सी। और फिर जब इन्होंने खामरा चर्च के बारे में किसी ने बताया तब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, इनका फेथ, इनका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। तो 29 मई 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग में ये बहन कलीसिया में खड़े थे, परमेश्वर के दास जब कलीसिया में गए तो इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। पकड़ो मन, come here in Jesus name. Holy Ghost fire on you. तेरे पांव पे फायर, तेरे सिर पे फायर, फायर इन जीसस नेम। आजाद हो, छोड़ और फ्री हो जा इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी भी है चर्च। और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, आपके ऊपर हाथ रखे तो एकदम से आपके अंदर से दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। प्रभु दे दास ते इन्ना अभिषेक सी, इन्नी आग उतर रही सी कि मैनू शरीर तो ठंडक ते आत्मा च गर्मैश लग रही सी। और उसके बाद हालेलुया। उसके बाद जब आपने चेक करके देखा तो क्या फर्क लगा आपको? मैं उसी टाइम ब्लेस हुई खुदावंद दे नाम च। उसके बाद कोई गठिए का रोग नहीं है आपको? नहीं, मैं 3 हफ्ते तो बिल्कुल ठीक हाँ। मैं आप कपड़े ऊपर छत ते पहन जानी हाँ। आप चल के देखिए, भाग के देखिए, चेक करिए अपने आप को, तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। अपने हाथ को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर का धन्यवाद करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब तालियों के साथ जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि जो रोग 20 साल से इनको गठिए का रोग था, 20 साल में इलाज करवाया, बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। जब चर्च में आए, ले एंड हुआ, आज 3 हफ्ते हो चुके हैं। 20 साल पुराने रोग से ये बहन 3 हफ्तों से पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से आजाद है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम आरती देवी है और ये यूपी के रहने वाले हैं। 2013 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद से ही इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए। सिस्टर क्या क्या होता था आपके साथ, बताइए आप। हमारे साथ बहुत दुष्ट आत्मा थी, वो बहुत गंदे गंदे सपने दिखाती थी। इसके बाद मैं परमेश्वर में आई, परमेश्वर से आशीष मांगी।
पर आपको जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो आपको लगता था कि आपके छाती के ऊपर कोई बैठा है, कोई बैठा है हमारे छाती और दुष्ट आत्मा के अटैक जब बढ़ते थे तो आपको हर समय ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई जानवर, कोई सांप, ऐसी चीजें आपके साथ चल रही हैं। जानवर रात को जब सोते थे तो क्या होता था? गंदे गंदे सपने दिखाते थे, बस यही होता था। इसके बाद जब से मैं प्रभु में आई और थी, आपको तब से ऐसा ठीक लगता था हुआ कि है। आपके साथ कोई परछाई चल रही है। हाँ, आगे पीछे परछाई भी चलती और थी। जब इस दाएं बहन बाएं। ने और इनके हस्बैंड ने उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा, क्योंकि जब ये इनकी मैरिज हुई थी उसके बाद से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक्स होने शुरू हुए। 2014 में पहली बार ये प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही इनको सपना आया कि इनका कोई पीछा कर रहा है और इनसे कोई बेबी छीन रहा है। और उसके अगले दिन ही जब ये बहन उठे तो इनका मिसकैरेज हो गया। फिर जब ये बहन ने डॉक्टर से जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका जो मिसकैरेज है वो हो चुका है, और स्कैनिंग करके डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चेदानी में इसी कारण बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ चुकी है, और जिस वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। 8 साल तक ये बहन फिर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए। इन्होंने 4 से 5 अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टर्स भी चेंज करके देख लिए। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनकी इस बीमारी का क्या कारण है, और 8 साल तक इन्होंने लगातार प्रेगनेंसी के लिए दवाइयां खाई, इलाज करवाया कि इनको कहीं से ब्लेसिंग मिले, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान थे। लोग भी इनको ताने मारते थे। सिस्टर, लोग क्या बोलते थे आपको उस समय जब बेबी नहीं बहुत था? ताने माने मारते थे हमें, कहते कि हमारे सामने मत पड़ो, हमसे बच्चे छीन लेते थे। हम निराश हो जाते थे, आप इधर उधर उदास होकर बैठते थे। परमेश्वर से और जब आप दूसरे लोगों के बच्चों को देखते थे, मन में क्या आता था मन में आपके? बहुत खुशी आती थी, लेकिन वो छीन लेते थे मुझसे। और आपको आपके मन में यही आता था कि शायद मेरी कभी गोद बेबी नहीं होगा। भरेगी। आप यही आपको लगता है मेरी गोद कभी नहीं कभी भरेगी। नहीं भरेगी। और इनकी फैमिली में सभी के बच्चे हो चुके थे, लेकिन इनके पास बेबी नहीं था, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? ऑनलाइन चर्च से, यूट्यूब से। यूट्यूब के जरिए आपको खामरा चर्च के बारे में पता लगा। आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 15 नवंबर 2020 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने यह प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। जादू, टोना, अंधकार की शक्तियां, होली गोस्ट, जादू, टोना, दुष्ट आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं होली गोस्ट फायर से शैतान घबरा रहे। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थी प्रार्थना को सुना तो एकदम से इनके शरीर में हल्कापन इनको महसूस हुआ। उसके बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज इनके बॉडी से, इनके शरीर से निकल कर गई है। उसके बाद जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो सेकंड टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद परमेश्वर ने मैरिज के 9 साल के बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब ऊंची आवाज में सब जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम मौसमी है और ये जम्मू के रहने वाले हैं। 6 साल से इस बहन को लकोरिया का रोग था और हर समय इनके कपड़े गीले रहते थे, बहुत शर्मिंदगी होती थी। 6 सालों में बहुत इलाज भी करवाया लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिल रहा था। 25 दिसंबर 2021 को जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद आज 6 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस लकोरिया के रोग से जो 6 साल से था उससे पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर अंजू की गवाही कि 4 साल पहले इन्हें चमड़ी का रोग हो गया था और सबसे पहले मुंह में इनके चमड़ी के रोग के कारण बड़े बड़े जख्म जो थे बन गए थे। कुछ भी इनसे खाया पिया नहीं जाता था और इनकी बॉडी के ऊपर भी बड़े बड़े जख्म बनने शुरू हो चुके, जिनमें से ब्लड निकलता था, गंदगी निकलती थी और कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत होती थी। 2-3 बार इन्होंने हॉस्पिटल भी चेंज करके देखा, 15 डॉक्टर चेंज करके देख लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 11 अप्रैल 2021 को जब इन्होंने इमरजेंसी सेक्शन में बैठे प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस चमड़ी के रोग से पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब थैंक यू जीसस बोलते हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे।